तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कैसे भाई सब लोग? कैसा रहा लोक दर्शन? बहुत सारे लोग बेचारे नहीं हो पाए, किसी को, बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। इसके लिए बोलता हूँ टेलीग्राम को फॉलो करो, है ना। खैर ठीक है। जिन लोग को लोक दर्शन में कुछ भी नहीं दिखा, एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मायूस नहीं होना भाई। मेरी भी दृष्टि खुलने के 8 महीने के बाद मेरे को लोक दर्शन हुए थे, है ना। उसके पहले मैं बहुत सारी चीज़ें देखता था, नेगेटिविटी और वगैरह वगैरह। नेगेटिविटी नहीं देखता था, देवताओं के दर्शन और बहुत सारी चीज़ें वो आपको पुराने चैनल पे देखने मिल जाएगी। लेकिन वो मैंने टेलीग्राम पे भी ऑडियो भेजा हो, तो आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा। लास्ट वाला ऑडियो शायद 7-8 मिनट का, वही चीज़ एक्सप्लेन की है मैंने कि टाइम लगता है, ठीक है। जब तक तुम तैयार नहीं हो तब तक तुमको मिलता नहीं है ऐसा। खैर ठीक है। अब जो सेकेंड लेसन, ठीक है, सेकेंड लेसन से पहले बस इतना बोल दूँ कि बस जाप और ध्यान की प्रैक्टिस बढ़ाओ, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिन लोग की जाप शक्ति बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको ध्यान में एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिस भी तुम्हारी दोनों हो, जाप भी चले ध्यान भी चले, दोनों प्रैक्टिस चले। तो उस चीज़ को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वो टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू अपडेट भी रहती है, छोटी छोटी चीज़ें मैं भेजता रहता हूँ टेलीग्राम पे ताकि लोगों को सीखने को मिले। कभी कोई सवाल पूछ लेता है, कोई मेरे को इंटरेस्टिंग लग जाता है, जो मेरे को पता है 2 मिनट में जवाब दे दूँगा, तो मैं भेज देता हूँ रिवीजन जैसा। अब लेसन नंबर 2, एक्सेस टू कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता। इसके ऊपर अभी अपन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसमें ये भी कवर होगा कि जाप की शक्ति कैसे बढ़ती है। तो मेरी जर्नी क्या रही, अभी आप लोग को पता है, मैं कोई किताब से तो सीखा हूँ नहीं, मैंने धाम में काम किया और वैसे वैसे सीखता चला गया। तो अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे हम लोग लोगों को पहले चेक करते थे, बाद में झाड़ा लगाते थे, उन लोगों के लिए जाप करते थे। तो जब मैं महीने में 1 हफ्ते तक धाम में काम करता था, वहाँ से फिर जब मैं बॉम्बे आया था घर पे, तो कुछ केसेस थे जो बहुत क्रिटिकल है, जो मतलब 2-4 साल से आ रहे, काफ़ी टाइम धाम में आ चुके हो, 50 बार आ चुके, उनकी कंडीशन ठीक नहीं हुई। तो वैसे कुछ सेलेक्टेड लोग थे, तो वो लोगों के पास में मेरा नंबर था, तो वो लोग मेरे को मैसेज कर दिया करते थे, करीम भाई देखो तकलीफ़ हो रही है ऐसा वैसा। तो मैंने मेरी एक प्रैक्टिस बना दिया था कि मैं घर में जब जाप करूँगा तो मैं उन लोगों के लिए जाप करूँगा, ऐसा है। इसीलिए मैं 8-8 10-10 घंटे बैठ पाता था, क्योंकि मैं एक के बाद एक केस लेके बैठा रहता था कि चलो अब शुरुआत बेसिक से करते, एकदम शुरुआत से, ठीक है। तो होता क्या था कि पहले जब मैं जाप करता था तो मतलब जैसे देखने की कोशिश करोगे तो जो सब्जेक्ट रहता, सब्जेक्ट के बाजू में एक प्रेत खड़ा दिखाई देता, 2 खड़े दिखाई देते, प्रेतों की पूरी लाइन रहती है, लाइन के पीछे वो छवि दिखाई देती है। ये सब आहिस्ते आहिस्ते होता चला गया। हर महीने मैं धाम में जाता था, कुछ नई अपडेट आती थी, कुछ नया सीख के आता था, मैं भैया को बताता था कि अब है ना ऐसा होता है, अब धाम में ऐसा होता है, मैं ये देख पाता हूँ, अब ऐसी शक्ति ऐसे काम करती है। और वो हमारी कन्वर्सेशन होती थी, तो भैया बताते थे ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, सिखाते थे। अब मेरे को तो पता भी नहीं था कुल देवता कौन है, इष्ट देवता कौन है, देवता अलग अलग। मेरी नज़र में ऐसा है कि मैं सब देवी देवता है, भगवान है। फिर मैंने देखा भाई ये देवी देवता अलग है, लेकिन ये सिद्धियाँ काम करती है, ऐसा है। तो उसके लिए भी टाइम लगा, आहिस्ते आहिस्ते सब एक साथ नहीं दिख गया था, हर महीने सब्जेक्ट पे काम करते करते सीखता गया। तो आप लोग को भी ऐसा बहुत बार ऐसा होगा कि यार मैं चीज़ों का एक्सेस तो दे रहा हूँ लेकिन आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं हुए। तो मेरे को भी नहीं हुए थे। धाम की सारी शक्तियाँ सिद्धियाँ सब लोगों के लिए अवेलेबल थी, लेकिन बहुत सारे लोग जाप करते थे, कोई 20 दिन, कोई 3 महीना, कोई 4 महीना। डेडिकेशन उनका क्या था? मेरा पर्पस था नेगेटिविटी का इलाज, किसी का कुछ और होगा। तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचे। जो पहुँच पाया उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, हालांकि 2-4 ही है लेकिन ठीक है, तो अपन उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो अब कैसे स्टार्ट हुई ये सारी जर्नी? 1 मिनट, हाँ सॉरी। तो ये कैसे स्टार्ट हुई सारी जर्नी? माइक एडजस्ट कर रहा था। अब लोगों के लिए जाप करना शुरुआत की। तो पहले ऐसा था ना कि किसी के बाजू में मैं एक प्रेत देखता था ना, तो मेरे को उसके सर पे हाथ रख के ना कम से कम 1 से सवा घंटा जाप करना पड़ता था। तो वो नीचे से कम होना शुरू होता था। वो प्रेत की जो पूरी छवि होती थी, जैसे हम लोग परछाई में देखते थे, तो वो इंसान, आदमी, औरत खड़ा हुआ दिखाई देता था। तो उसकी जो बॉडी है फिजिकल, वो नीचे से वाइट होना शुरू होती थी, और वो हो के जैसे ख़त्म हो जाती थी, वो गायब हो जाता था। और सामने वाला बोलता था कि भाई मेरे को बहुत हल्का, और उसको ज़्यादातर नींद आती थी, थक गया होता था, फुल्ली एनर्जी ड्रेन हो गई होती थी। तो अपने को पता चल गया था कि भाई इसका काम तो हो गया। अब वो दूसरे दिन आके बोलता था एकदम फ्रेश, उसका चेहरा जो डार्क सर्कल से गायब हो गए रहते थे, और पूरा चेहरा जो झुर्री वाला, मायूसी वाला था, वो रौनक वाला हो जाता था। वो आके बोलता था भैया कल आपने झाड़ा लगाया, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ठीक हो गया, ये वो करके। अब बोलने यार ठीक है।
अब ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी क्रिया धाम में करवा चुके थे कई बार। कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब उनकी केस सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो उसी वजह से अपन उधर पहुंच पाए ना, क्योंकि अपन उसी पे ध्यान दे रहे थे कि केस सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। अब इसके बाद में उन लोगों के लिए जाप करना चालू कर दिया। अब ये लोग ऐसे थे कि हर 15 दिन में, हर एक महीने में धाम में आते थे। बहुत सारों को पता लगता था कि मैं आ गया हूँ, तो फिर वही पुराने लोग काफ़ी बार आ जाते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो 6-6 महीने, साल भर तक धाम में ही रुके हुए थे, तो उनके कुछ क्रिटिकल केस थे। तो अब मैं घर पे आ जाता था। घर पे आने के बाद में मैं इन लोगों के लिए जाप करता था। तो मेरी शुरुआत में ऐसा था ना कि मैं प्रार्थना करता था, मैं दुआ करता था कि अल्लाह ताला मैं ना ये लोगों के लिए जाप कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे ना मैं नाम भी लिया करता था उनके, कि मैं अब एक बात को समझना कि अल्लाह को तो सब पता है ना, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरी नॉलेज में ये है। तो एक तो है कि हमको किताब से बताया गया कि रब सब कुछ जानता है, तो मतलब सर रब सब कुछ जानता है तो उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, और जब उसको बोलने की ज़रूरत मेरे को पड़ रही है तो फिर उसकी शक्ति कम है जो मेरे को जाप करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वो टाइम पे क्वेश्चन थे, तो वो आहिस्ते आहिस्ते समझ में आया अपन क्या है क्या नहीं। तो अब अपन आ गए घर में। अब मैं आसन लगाता था, अगरबत्ती जलाता था, बैठ जाता था सुकून से, और मेरे घर में भी पता कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है कोई भी, तो मैं अपना सुकून से बैठा रहता था जाप करके। हम बच्चे खेलते वेलते, लेकिन वो मैं एक अलग रूम में बैठता था। अब मैं क्या करूँ कि मैं देख लूँ कि भाई आज ये 5 जन के लिए मेरे को जाप करना है, तो मैंने हिसाब बना के रखा था कि आज ये 5 लोगों के लिए मैं जाप करूँगा। तो मैं प्रे करके बैठता था कि मैं अभी जो भी जाप करूँगा तो मैं ये 5 लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं शनिधाम के जितने दूत हैं उन लोगों से प्रे करता, शनिदेव महाराज और साबिर भी आके मैं ये लोगों के लिए जाप कर रहा हूँ। तो जो भी इसकी जो हीलिंग है, जो प्रॉपर्टी है, जो हम लोग जाप करने से लोग ठीक होते, तो वो उनके लिए हेल्प करिएगा। और बोल के मैं चालू हो जाता था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास ही पढ़ना शुरू कर देता था। फिर मैंने ऐसा बना के रखा था कि मैं एक तस्बीह सूरह फातिहा की करूँगा, फिर एक तस्बीह आयतल कुर्सी की करूँगा, फिर सूरह फलक, फिर सूरह नास, फिर सूरह इखलास, फिर कभी 7 बार, कभी 21 बार। तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ट्राई करने के लिए। मैं सुनता था कि भाई आप पढ़ाई से पहले 7-7 बार सब पढ़ लो, सूरह फलक, इखलास, नास, आयतल कुर्सी, तो मैं वो पढ़ लिया करता था। फिर मेरे को पता चला बस 7 से ज़्यादा 21 है, 21 से ज़्यादा 52 है, 52 से ज़्यादा 100 है। तो ऐसे आहिस्ते आहिस्ते अपन ट्राई करते गए कि क्या होता है, कुछ चेंजेस होते क्या नहीं, ऐसा है। तो अलग अलग मंत्रों में अलग अलग चेंजेस होते नहीं होते, ऐसा नहीं होते। लेकिन जब ईश्वर पे तुम भरोसा कर देते तो फिर एक ही मंत्र में सारे काम भी हो जाते। अब उन लोगों के लिए जाप करता था तो बहुत बार, अब उनके बाजू में तो कोई प्रेत भी नहीं दिखता था क्योंकि उनकी तो क्रिया व्रिया सब हो गई थी। तो अब सीन क्या होता था कि मैं उनके लिए जाप कर रहा हूँ, तो मेरे को ये दिखाई देता था कि उनकी बॉडी पूरी काली है, और वो आहिस्ते 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 1 घंटे में एक का काम हो जाता था। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करके रखता था कि भाई मैं आज 5 घंटे बैठूंगा तो ये 5 जन का नाम लूँगा। तो ये 5 घंटा मेरा जब तक पढ़ाई करके होता था ना, ये नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे वाइट हो गए होते थे। और फिर मैं इनको पूछता था क्या हालत है। उसमें से कुछ लोगों को मैं बोलता था कि तुम लोग भी बैठ जा रहा, तो वो तो 5-6 घंटा नहीं बैठ पाते थे। तो मेरे को फिर समझ में आ गया कि भाई मैं बोल दूँ, उन लोग बोलेंगे करीम भाई हम तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाते, हालत ख़राब हो जाती है, बदन टूटने लगता है। मैं समझ सकता था। मैं बोलता था लेट जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ आराम से। तो जितना हो सके वो लोग ट्राई करते थे। लेकिन ये होता था कि एकदम शुरुआत में बहुत सारों को नॉलेज में था कि मैं उनके लिए जाप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि किसी से ये पता चला था हीलिंग के थ्रू कि जब आप किसी की हीलिंग करते हो, किसी का इलाज करते हो, तो उसको बता दिया करो। अगर उसको मालूम नहीं है, वो अपना काम किए जा रहा है और तुम यहाँ कर रहे हो, तो वो कनेक्शन बनेगा नहीं। तो सबसे पावरफुल कनेक्शन कब बनेगा, जब वो लोग ध्यान में बैठ जाए। तो वो चीज़ को मैंने देखा कि हाँ ये बात तो सबसे है कि बाकी लोग के लिए अपन करते, लेकिन जो स्पेसिफिकली ध्यान करके आँख बंद करके बैठ गए उन लोगों के लिए जाप करो तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी पावर उस पर लगता है। ये अपने को समझ में आ गया। अब जाप करते हुए चले गए तो ये लोगों की पूरी बॉडी वाइट हो जाती थी, फिर मेरे को दिख जाता था। फिर दूसरे दिन मैं बोलते थे करीम भाई बहुत हल्का है। अब पुराने चैनल के वीडियो में आप जाओगे, स्पिरिचुअल करीम ओल्ड यूट्यूब चैनल, उसमें मैंने बहुत सारे केस के बारे में बात की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे को आज भी याद है एक केस था जिसमें एक लड़की के अंदर मैंने देखा कि स्पाइडर भाग रहा है। बहुत बड़ा स्पाइडर था, बहुत बड़ा बोले तो इतना बड़ा होगा। अब लड़की की बॉडी इतनी सी है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर अब मैं बड़ी साइज़ में बॉडी देख रहा हूँ, तो स्पाइडर भाग रहा है और वो स्पाइडर चेस्ट पे बैठा हुआ था। तो मैं जाप किए जा रहा हूँ, इसकी बॉडी वाइट हो गई लेकिन वो स्पाइडर नहीं हटा। तो मेरे को ऐसा आया कि यार ये स्पाइडर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे जो मेरे को औजार मिले थे काली माता वाले, जो सारे वेपन्स, वो वेपन्स गोल गोल घूमते हुए आगे आ गए और वो अपने आप वो स्पाइडर को काटने लग गए। स्पाइडर के टुकड़े टुकड़े गिरने लग गए ऐसा।
और वो यहाँ से वहाँ भाग रहा है और उसके पीछे वो सारे औजार भाग रहे हैं और वो मतलब उड़ते हुए जा रहे हैं। अभी किसी को लगे क्या है, तो मेरे लिए भी ऐसी था कि भाई ये क्या हो रहा है, कार्टून की तरह चल रहा है। और वो कट कट के सब गिर के पूरी बॉडी उसकी खून खून वाली हो गई और फिर बाद में वो स्पाइडर मर गया और पूरी बॉडी वो लड़की की ऐसा हो गया कि जैसे पूरा खून और काला और मलिनता से भर गई। मेरे को फिर से उसके लिए जाप करना पड़ा। वो जाप कर करके पूरी बॉडी वाइट हो गई। अब कोई बोलेगा कि भाई ये तुम्हारा इमेजिनेशन है, हो सकता था इमेजिनेशन है, क्योंकि मैं भी तो हर चीज़ को टेस्ट करता था। यही तो आदत थी भाई, अपन हर चीज़ को परखते थे कि यार ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। सिर्फ देखने से नहीं, बहुत सारी चीज़ों को अपन परखते थे। ऐसा नहीं कि मेरे को दिखा तो ही भगवान खड़ा है, अपन परखते थे। अच्छा मेरे को नहीं दिखा हो, मैं तो पहले से मानता था भाई हो सकता है मेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या तुम्हारे को ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जिस धाम में कोई बोलते हुए कि भाई कोई क्रिया नहीं है, तो वो आता था बोले भैया चेक करवा दिया 3 बार, क्रिया भी हो गई, लेकिन बता रहे कि कुछ भी नहीं है। तो अब एक बात को समझना, मैं शुरुआत में लोगों को चेक करता था, बहुत सारी चीज़ें मैं बता देता था। फिर एक बार ऐसा हो गया ना कि मैंने लोगों की चेकिंग करना बंद कर दी, क्योंकि होता क्या था कि मैं तो चीज़ें देख के बता देता था, लेकिन धाम में उस वक्त उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं था। तो मैंने देखना शुरू किया था। तब मैं तो घर पे भी काम करता था, बहुत सारे लोग तो अपनी परेशानी ठीक करने आते थे, तो उनको भी बोल देते थे झाड़ा लगाओ ऐसा है। और एक मैं ही था जिसको अल्हम्दुलिल्लाह कभी हाजिरी कभी कोई सीन था नहीं। तो अब अभी धाम की बात नहीं कर रही थी मेरे को, लेकिन ये भी बोलने के लिए ये भी ज़रूरी है। मैं ना उनको देखता था और मैं उनको बताता तेरे को बॉडी में यहाँ पे तकलीफ़ है। वो बोलता था भाई यही तो तकलीफ़ है, इसके लिए तो आए हो, समझ रहे हो। तो अब अपने दिमाग में क्या चलेगा। तो मैं वो जगह को, वो बॉडी के हिस्से को ओपन करके देखता था, तो मेरे को दिखाई दे इसमें 2 प्रेत खड़े, 1 प्रेत खड़े, पितर खड़े। तभी तो पता भी नहीं था पितर क्या होता। अपने को तो आदमी औरत ही दिखाई देते थे या कभी राक्षस जैसे लोग दिखाई देते थे। वो बाद में फिर जब अपन ने वो सब्जेक्ट को लेके आके यहाँ वहाँ घुमा के देखे, तब पता चलो कहाँ स्थान लेता है। वो उसको भी साल भर निकल गया था। मतलब सब कुछ एक दिन में नहीं सीख गया था, सबको टाइम लगा था। आगे पीछे करके देखते थे, बॉडी को हिला के देखते थे ऐसे ऐसे करके एक विजुअल में कि क्या हो रहा है। तो उनके पीछे छुपी हुई चीज़ नहीं दिखाई देती थी। मैं किसी को देख रहा हूँ, पीछे कोई चीज़ छुपी हुई है तो वो नहीं दिखाई देगी। जैसे अभी आपको नहीं दिखाई देगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूँ करता तो दिख जाता था, अरे फिर वो पीछे। तो मेरे को समझ में अच्छा छुपी हुई भी रहती है। फिर बाद में सब्जेक्ट को गोल घुमाना शुरू किया मैंने। तो फिर मैं धाम में आना, तो अब ये सब मेरी स्टडी थी। अब मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करता था। फिर मैं सामने वाले को बोलता था कि तेरे को इस वक्त में इस टाइम पे ऐसा होता है, शाम में तेरे को अचानक में यहाँ पे दबाव पेन फील होता है। बोले भाई यही तो मेरी तकलीफ़ है कि मेरे को पता नहीं, मेरे को एकदम बोझ लगने लग जाता, ये होता वो होता, ये सब होने लगा था। तो होता क्या था मालूम है, फिर मैं लोगों को चेक करना बंद कर दिया था। भैया ने ही बोल दिए थे मेरे को कि झाड़ा ही लगाया कर, चेक मत किया कर। क्योंकि फिर होता क्या था, मैं लोगों को बोल देता था तेरे अंदर प्रेत है, तेरे को चेस्ट में दुख रहा हो, बोलता था हाँ। तो अब वो फिर भैया के पास दौड़े कि अरे करीम खान ने बता दिया चेस्ट में प्रेत है भैया, हमने तो 8 क्रिया करा दी 8 बार ये वो करके। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। तो वो मेरे को समझ में आ गया ठीक है, अभी वो जो कुछ भी है वो उस टाइम पर उसका सॉल्यूशन वहाँ पे नहीं था। तो वैसी शुरुआत का टाइम था वो। खैर जाने थे, अब उसकी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते। तो मैंने फिर लोगों को चेक करना बंद कर दिया था। मैं फिर सिर्फ पुराने लोगों को चेक करता था जो काफ़ी टाइम से आ रहे, ठीक नहीं हो रहे, उन लोगों को चेक करता था। मैं उनको बता दिया करता था कि ठीक है मैंने देख लिया है, ये ना इस चीज़ पे ध्यान देना, जाप करने आएगा तो भैया को बोलना कि इस चीज़ पे ध्यान दो, ये बंधन खोलो। तो मैं उनको वो चीज़ें बता दिया करता था। ऐसा नहीं था कि मैं बोलता था ठीक है मेरे को फ़ोन करना मैं ठीक कर दूँगा। मैं हमेशा अवॉइड करता था। मैं लोगों को नंबर भी नहीं देता था। वो जिनके पास मेरे नंबर थे वो एक दूसरे को दे दिया करते थे। तो फिर बाद में ऐसा होने लगा कि भैया बोलते थे कि ठीक है सबके सामने नहीं बोलना, अकेले में उनको बोल दिया कर, ऐसा है। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है ना। नहीं तो मैं 100 लोगों के सामने बोलूँगा तेरे चेस्ट में प्रेत है अभी भी, वो बोलेगा 8 क्रिया हो गई, फिर वो बाकी के 100 भी खड़े हो जाएंगे, जिसको नहीं तकलीफ वो भी खड़ा होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी तो अंदर अंदर की थी वो, जो हम लोग बाहर लोगों में डिस्क्लोज़ नहीं करते थे। लेकिन ये पता था, भैया को पता था कि मेरी ऐसा कोई देख नहीं पाता था। तो भैया बोलते थे कि फिर बाद में भैया ने सिस्टम बना दी कि तू आएगा तो सिर्फ पुरानों को चेक करेगा। तो ये 1-2 महीने तक चला ये। उसके बाद में ऐसा हुआ कि भैया ने बोल दिया भाई पुराने लोग को ही चेक करेगा। तो अब होता क्या था कि मैं आता था तो मुझे नए लोग बैठे होते तो उनको चेक नहीं करता। तो वो लोग आते थे करीम भाई हमको चेक कर दो, हमको चेक कर दो। मतलब नहीं, वो तुम जाओ हर्ष के पास जाओ और तुम फलाने दूसरों के पास जाओ, प्रीतम भैया के पास जाओ, करीम खान जी के पास जाओ, मेरे पास नहीं है ना। मेरे पास वही आएगा जिसकी क्रिया हो गई, जो ठीक नहीं हुआ है। तो फिर स्पेसिफिक केस में फिर कितनी बार ऐसा होता था कि जो पुराने लोग कोई आ जाते थे तो भैया उनको बोलते थे जाओ करीम खान से एक बार चेक करा के आओ, देखो क्या बताता है वो। तो बाकी लोग
कोई देख लेगा रमक है, कोई मलिनता है, कोई कर्ण है, मैं एग्जैक्टली देख के बताता था ऐसा ऐसा करके, और मैं बोलता था भैया को बोलना 2 ग्रह है और पितरों के स्थान पे 2 प्रेत खड़े हैं जो गाँव के घर से। तो बोले हाँ, अब उसको भी नहीं पता है वो। तो बोले भैया ऐसा मतलब घर में फ़ोन करके पूछ अपने माँ बाप को जो गाँव में रहते, वो पूछे तो बताया हाँ हमारा तो गांव में खेतों में कितने सालों से स्थान बना हुआ है, जो उस बंदे को भी नहीं पता होता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो फिर भैया एग्जैक्टली उस पर काम करते थे, तो बहुत सारों को उसमें भी आराम पड़ता था। अब ये सब एक के बाद एक, ऐसा नहीं था एक दिन में एक किताब मिली उसमें सब लिखा हुआ था, एक ही स्टडी करते चले गए, एक ही सब्जेक्ट पे काम करते चले गए, तब ये सब होने लगा। तो बात आ गई वो स्पाइडर वाले केस की। तो वो स्पाइडर वाला केस अब मैंने तो देख लिया। अब मैंने दूसरे दिन उसको फ़ोन किया कि बेटा तेरी हालत कैसी है। बोले करीम भाई मेरे को है ना बहुत टाइम से ना चेस्ट में बहुत पेन था, और कल तो पेन ऐसा था कि मेरे को लगा कि मेरी जान निकल जाएगी, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरा चेस्ट पेन इतना ज़्यादा था। लेकिन बोले कल के बाद से ना मेरे को एकदम से पूरा पेन ऐसा लग रहा है कि मेरे को बॉडी से तो निकल गया है, मेरी सोच में भी वो पेन नहीं है। मेरे को आज भी याद है वो वर्ड्स, उसका बोलना ऐसा था कि बॉडी से पेन तो निकल गया, मेरे सोच में भी वो पेन नहीं है। मतलब मेरे को इतना आराम लग रहा है, इतना फ़र्क लग रहा है। अब मेरे से वो बात मैं ना कंफर्म हो जाती थी कि जो मैंने देखा है ना वो एक्चुअल में सच था। सिद्धियाँ बताती थी सूक्ष्म रूप से। अब वो कर्मों के सिद्धांत वो टाइम पे तो नहीं पता थे, अपन तो वही चीज़ को देखते थे कि भाई ब्लड रिपोर्ट ये आई है तो इसमें ये लिखा है तो ये वेरीफाइड है। अब वो ब्लड रिपोर्ट क्यों आई है, क्योंकि उसके ग्रह में दोष है, तो वो बात की साइंस थी। ये समझ में आ गया। ऐसे करते करते काम करते हुए अब होता क्या था, तुम सब्जेक्ट को लेके बैठे तो ऐसे करके वेरीफाई करता था मैं बहुत सारी चीज़ें। मेरे को भी लगता था मेरा इमेजिनेशन है, लेकिन जब बात वेरीफाई होती थी ना कि अपन देख रहे कि भाई सामने वाले को एक टाइम पे अचानक में वो नॉर्मल है, साफ़ सुथरा है, ऑरा बना है, उसके बाजू में 4 सिद्धि है, अचानक में 6-7 बजे उसके बाजू में से सब गायब हो जाता है। एक बूढ़ा आदमी आता है, उसको इस तरफ में ज़ोर से लाठियाँ मारना शुरू कर देता है, समझ रहे हो, 2, 4, 6, 8 और फिर गायब हो जाता है। और फिर उसको रात के 12 बजे तक वो 6 से लेकर 12 तक पेन रहता है सिर्फ इस हाथ की इस बोन पे। तो अपन बोले यार ये क्या सिस्टम है। अब उसने कभी बताया नहीं था कि मेरे साथ ये होता है, वो तो बस धाम में आ रहा है। लेकिन अपन देख रहे कि भाई इसके साथ दिन भर में क्या होता है। अच्छा ये भी है कि पहले तो सब्जेक्ट को देखते थे, फिर मैं फ्रेम देखने लग गया कि भाई अभी कोई आए तो मैं ऐसा देखूँ, बोले अरे यार देखो फिर से प्रेत लग गया, तेरे पे तो कंटिन्यू क्रिया होती लगता है। बोले पता नहीं भैया हालत ख़राब हो गई। तो मैं देखूँ कि भाई कितने दिन पहले की बात है, तो मेरे को दिखाई देता था 5 दिन के बाद, 5 दिन के पहले एक मतलब लाइन कॉम्बिनेशन तरंग दिखाई देती थी। 5वें दिन को मैं जैसे ही खोलता था तो मेरे को दिखता था, मतलब इस टाइम पे इस बजे इस जगह पे हुआ था। वो बोलता था भाई यही हुआ है मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें ऐसे कर करके अपन समझने लगे अच्छा ऐसा भी होता है। फिर बहुत सारे केस जो धाम में आते थे ना, तो पुराने वाले तो कोई 2 साल पुराना, 1 साल पुराना, मैं सीधा देखता था, मतलब कितने टाइम से आ रहे हो, बोले भैया मेरे को 2 साल हो गए। मैं सीधा देखता था, तो मैं ऐसा देखता हूँ मतलब मैं स्क्रीन पे देखता था, स्क्रीन भी बहुत बड़ी थी थिएटर की स्क्रीन की तरह, तो बहुत लंबे तक दिखाई देता था। अभी इसमें से कुछ भी नहीं दिखता मेरे को, ना मैं देखता हूँ, इसीलिए यहाँ तक पहुँचा। मैं तो सब वीडियो भेजना शुरू कर दे कि भैया हमको भी देख लो। तो ऐसा देखता था कि 1, 2, 3, 4, 12 महीने की लाइन दिखाई देती थी ऐसे। तो उसमें दिखाई देता था एक सबसे मोटी लाइन है, तो समझ में आता था कि यहाँ पे क्रिया हुई। कुछ जगह पे ऐसा होता था कि 12 महीने पूरे क्लियर दिख रहे, सिर्फ 8वें महीने पे एक लाइन है, तो अपने को दिखता था कि भाई 8वें। तो फिर देखता था इसके पहले 2020, 2019, 2018, 17, 16, तो चलो 5 साल से तो कुछ नहीं। अपन बोलते थे भाई 2018-19 से चालू हुआ। बोले हाँ भाई मतलब इसी महीने हुआ था, तो उसको भी याद नहीं होता था। फिर मैं महीना खोलता था तो उसमें मेरे को 30 दिन दिखाई देते। 30 दिन के अंदर मैं देखता था कौन सा दिन है, 25 तारीख। 25 तारीख को क्या था, तो मैं देख रहा हूँ ये इसकी वाइफ के साथ है, गाड़ी से उतर रहा है, ये लोग किसी के मेहमान के घर पे गए। तो अपन बोलने का ऐसा ऐसा हुआ था, गाड़ी से तुम उतरे हो, यहाँ पे गए। बोले अरे भैया मेरी बहन की शादी थी, वहाँ गए थे, बस उसी टाइम से चालू हुआ है वगैरह वगैरह। तो समझ रहे हो इतना सारा कुछ। तो ये सब एक दिन में नहीं सीखे थे, टाइम टू टाइम सब्जेक्ट पे काम करते 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 पहुँचे थे। ऐसा था कि नई नई स्क्रीन मिलती तो ये देखते थे क्या हो रहा है ऐसा। तो वो 10 घंटे बैठते थे, 10 घंटे तक केस लेके बैठते थे कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना कि भाई करीम भाई के ग्रुप में जुड़ गए, अभी तक तो हमको सिर्फ देवता ही दिख रहे, कब दिखेगा। मेरे को भी 8 महीने बहुत सारे टाइम मतलब दर्शन चालू हो गए, चीज़ें देखना शुरू कर दिया था। ध्यान में देवता के दर्शन, भगवानों के दर्शन, गुरुओं के दर्शन, ये सब चालू हो गया था। सुपर कॉन्शियसनेस के कुछ एक्सपीरियंस थे, सोते हुए में मैंने किया था, जागते हुए में नहीं किया था। तो वो एक्सप्लेन, वो भी सारा कुछ पुराने चैनल पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाया हुआ है, सारी चीज़ अवेलेबल है। बस वही है कि वो चैनल डिलीट हो गया था। अब वो सारे पुराने वीडियोस वो डेट के हिसाब से नहीं है,
नहीं तो आपको एग्जैक्टली देखने मिलता कि ये शुरुआत में कलर देख रहा है और 6 महीने के बाद ये सिद्धि देख रहा है और उसके 6 महीने के बाद ये लोगों का इलाज कर रहा है, ये देखने मिलता। तो कुछ वीडियोस पे डेट है, कुछ वीडियोस में मैं वीडियो में डेट्स बता रहा हूँ कि आज ये तारीख है, ये बज रहा है, टाइम हो रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ तुम लोग की जितनी बदबू है उसको लगे जिन्होंने चैनल डिलीट करवाया था, ठीक है, जाने दो कोई बात नहीं। लेकिन वो मेरे को उस चीज़ के लिए बहुत फील होता है कि फिर वो मेरा बहुत सारों को बहुत सारा कुछ सीखने मिलता था। ऐसा है जैसे कुरान लिखी गई है मगर वो चैप्टर के हिसाब से नहीं है, हालांकि वो चैप्टर 1 से लेकर 114 है, लेकिन वो एग्जैक्टली चैप्टर के हिसाब से नहीं। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मान लो 20 शुरुआत की चीज़ें 20वें चैप्टर में, तो अंत की चीज़ें पहले चैप्टर में, ऐसा आगे पीछे है वो पूरा का पूरा। ये अपना भी हिसाब वैसा ही हो गया, लेकिन ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी है। अब ये सारा कुछ बताया तो ये दृष्टि को लेके था। अब आते हैं जाप के ऊपर। अभी सबके लिए क्या करता था मैं, क्या मैं बकरे काटता था, क्या मैं हवन करता था, मैं खाली जाप करता था। अब जाप करते वक्त खाली अगरबत्ती जल रही होती थी, तभी तो शायद तक मैं लोबान गूगल बखूर वाली बात तो किया भी नहीं था। बखूर जो फर्स्ट टाइम पे मैंने मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ हुजूर के मुंह से मैंने वो सुना था, उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट चालू किए थे। उसके पहले मेरे को बखूर की नॉलेज नहीं थी। अपना पूरा कॉन्सेप्ट था कि हवन से काम होता है, और मैंने भी घर में कभी हवन, वो टाइम पे हवन तो कभी नहीं किया था, अगरबत्ती जलाता था। हाँ, अगरबत्ती में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। हाँ, लोबान गूगल भी था बराबर, मेरे को याद है लोबान गूगल भी था, क्योंकि मैं पराग फ्रेगरेंस के डब्बे मंगाता था। बाद में तो फिर क्वालिटी अजीब सी हो गई थी उसकी, तो वो टाइम पे तो मैं मंगाता था। और अच्छा, बखूर मेरे पास वो थे जो सेंटेड आते थे, जो दुबई से अपने दोस्त लोग ने दिए, वो थे। लेकिन ये पढ़ाई के लिए यूज़ होता और ये एक एक स्पेसिफिक काम के लिए उसकी नॉलेज नहीं थी। वो थोड़ा टाइम लगा था, एग्जैक्टली भी मेरे को याद नहीं, लेकिन मेरे पास ये था कि वो बखूर दानी भी थी, जलाने का था। लोबान गूगल भी मैं जलाता था, ये था नाम से जोड़ने के बावजूद, ठीक है। फिर उसकी बखूर की साइंस मैंने मियाँ हुजूर से सुना था कि ये ऐसा होता है, ये बखूर सेलेक्टेड चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो मैंने ना बहुत सारी अगरबत्ती अलग अलग ट्राई किया था। मेरे को सब में ना छींक आती थी, खांसी आती थी, अजीब सा लगता था। लेकिन सिर्फ जो है ना वो ये वाली अगरबत्ती मंगलदीप की रोज़ अगरबत्ती 10-10 पैकेट रखे रहते। बाकी बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन ये सबसे मतलब जो मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं, सर्दी खांसी नहीं, वो यही है। तो मैं यही यूज़ करता हूँ आज तक। और बाकी तो बखूर की कितनी सारी कैटेगरी है, डब्बे रखे हुए इधर पीछे वहाँ पे ना कॉर्नर में दिख रहा है, हाँ यहाँ पे वो डब्बे रखे मेरे बनाए हुए वगैरह वगैरह, ठीक है। वो तो ये सब एक एक करके सीखते हुए चले गए, एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए चीज़ों के ऊपर वगैरह वगैरह। अब क्या अपन क्या क्या क्रिया करते थे, कुछ नहीं, सिर्फ अगरबत्ती थे, जाप था। अब शुरुआत करते कि जाप की शक्ति कैसे बढ़ती है और वो कैसे कुल देवता, इष्ट देवता और शब्द के तक मैं पहुंचता चला गया, कि मेरे को तो नॉलेज नहीं थी। तो अपन देख रहे एक सब्जेक्ट, ऐसी शुरुआत होती थी। तो किसी की बाजू में एक प्रेत, किसी की बाजू में 2 प्रेत, किसी के बाद में आधा प्रेत, किसी के बाजू में प्रेतों की लाइन खड़ी होती थी। उसके पीछे की मुहूर्त तो मेरे को तुम समझ लो 1 साल निकल गया होगा, किसी को नहीं दिखाई देती थी। सबसे पहला मैं था धाम में जिन लोग को मतलब ऐसा था कि जिसने प्रेतों की लाइन देखना शुरू किया था। तो वो भैया के चैनल पे पुराने वीडियो में है, जहाँ पे भैया बता रहे कि करीम खान ने प्रेतों की लाइन देखना शुरू किया, ये तांत्रिकों के संकल्प होते, ऐसा है। तो ठीक है, वो तांत्रिकों के संकल्प होते, ठीक है। भैया ने बोला कि अपन उस पर नहीं जाते, लेकिन वो प्रेतों की लाइन देखता था। और फिर मैं बोला हर किसी के पीछे मैं देखता था कि बंदा खड़ा है, और मैंने वो PDF भी मैंने टेलीग्राम पे डाला ताकि आपको एक रेफरेंस के लिए वो इमेज देख सको कि बंदा खड़ा है और उसके सर से कैसी तरंग दिख रही है और उसके नीचे कंदिल की तरह सारे प्रेत लटक रहे। तो मैं बोला ये जाति कहीं एंड पे है, लेकिन इसका एंड नहीं दिखाई देता। तो भैया बोले कि नहीं दिखेगा, जैसे तेरे को ये दिखने लगा है वैसे वो भी दिखने लगेगा वगैरह वगैरह। तो ठीक है, अपन जाप करते थे। अब कैसे मेरी शुरुआत हुई ये चीज़ के लिए, अब मैं देख रहा हूँ बंदा खड़ा है, इसके बाजू में प्रेत खड़ा है, ठीक है। मैं जाप करते जा रहा हूँ, 1 से सवा घंटा लगता था ये पूरा गायब होने के लिए। किसी में ऐसा होता था ये आधे घंटे में गायब हो जा रहा है, फिर इसकी बॉडी पूरी मलिन दिखाई दे रही है। इसके लिए जाप करो तो वाइट लाइट भरते पूरी भर जाती थी, बंदा क्लीन हो जाता था। दूसरे दिन ये मैसेज डाल देता था, अपन पूछते थे कैसी तबीयत है, सामने वाला बोलता था भाभी तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, कोई तकलीफ नहीं, हाजिरी नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट सॉल्व हो गए, ये 15 दिन 1 महीने के बाद में फिर इनको कुछ ना कुछ गड़बड़। तो ये भी साइंस अपने को बाद में समझ में आया कि हर अमावस पूर्णिमा में स्टेटस चेंज होता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ अपडेट दिया करो। आपको चाहिए करीम भाई चेक करके बता दे, भाई 2 प्रेत है, कुलदेवी बंधन में फलाना है, काम धंधा बांध दिया है, अपना कॉन्सेप्ट ही अलग है। इसलिए मैं बोलता हूँ कंटिन्यू अपडेट दो। अब हर 15 दिन में, हफ्ते में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अपडेट मैं सामने से पूछता हूँ हाउ इज़ एवरीथिंग, मैं लिख के भेजता हूँ।
तो आप लोग बताते हो भैया ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई लेकिन ये तकलीफ़ अभी भी हो रही है, तो फिर मैं बताता कि इसके लिए ये चीज़ को फॉलो करो, इसके लिए तुम्हारे को ये तकलीफ़ आ रही होगी, या तो यहाँ पे कुछ रखा होगा, या तो तुम्हारे वहाँ से कनेक्शन टूटे, काम करो, ये मंदिर में जाके आओ, ये इसको फॉलो करो, इसलिए कंटिन्यू अपडेट लगता है। आप चाह रहे हो मैं चेक करके बता दूँ, उससे तुम्हारा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे से ज़्यादा बेटर तरीके से जानता हूँ सब्जेक्ट कैसे सॉल्व हो, ऐसा है। ठीक है, अब फिर बाद में 1-1.5 महीना निकला तो मैं वापस आया, तो मैं भैया को बताता था कि देखो एक बंदा खड़ा है, इसके पीछे 3 तरंगे, मतलब 3 अलग तांत्रिक ने क्रिया की है। इसके बाजू में एक होता है जिसकी मुहूर्त खड़ी होती है, ये मुहूर्त वो है जो तांत्रिक जिसकी पूजा करता है। अब अगर तांत्रिक जिंदा है और उसकी मुहूर्त खड़ी है, उधर लाइट जलती दिखाई देगी, उस पर अगरबत्ती जलती दिखाई देगी, मतलब ये चीज़ जिंदा है। अब मान लो किसी की तरंग ऐसी है और वो मुहूर्त काली पड़ गई है, काली पड़ गई नहीं है, मतलब पत्थर की मुहूर्त है, लेकिन ना अगरबत्ती ना दिया, कुछ नहीं, कोई तांत्रिक नहीं बैठा, कोई पूजा नहीं हो रही, मतलब ये 40 साल पहले की क्रिया जो ख़त्म हो गई। अब ये खुल जाएगी, साफ़ हो जाएगी, ये देवी मलिनता से ख़त्म होकर ये देवी इनके स्थान पे देवी बन के आ जाएगी। तो ये उस टाइम के साइंस थे। अब अपन ने जाप करना शुरू किया, लोगों के प्रेत कटना शुरू हो गए। 15-20 दिन, 1 महीने के बाद ये होने लगा कि जो मेरे को एक प्रेत ख़त्म करने के लिए 1.25 घंटा लगता था, फिर मेरे को आधा घंटा लगने लगा। फिर बाद में 10-15 दिन के बाद ऐसा होने लगा कि मेरे को 15 मिनट लगता था। तो कोई भी बंदा आता था, मैं 15 मिनट उसके लिए जाप करता था ना, उसके बाजू का प्रेत खत्म हो जाता था। फिर उसके लिए खुद के लिए जाप करो, 15 मिनट में वो ऐसा हो गया होता था जो 12 क्रिया के बाद होता था। बंदा फुल ड्रेन, बात भी नहीं कर पा रहा है, एकदम थक गया है, पूरी बॉडी टूट रही है, दूसरे दिन एकदम फ्रेश उठ के आता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो धाम पे क्रिया करे वगैरह चले जाते, मैं देख लेते थे गरीब आदमी। वैसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कितनी बार ऐसा होता था कि मेरी लाइन में आके बैठ गए वो झाड़े वाली, अब उसने क्रिया भी नहीं कराई। अब मैंने देख लिया उसको, मतलब अरे भाई इसके पास तो 4 प्रेत खड़े, तो मतलब कभी आए, तो बोले हाँ। अब उनकी तो भाषा, कितनों को तो हिंदी भी नहीं आती थी, कोई हरियाणा के, कहीं के, तो लरे हम आए हालत खराब है, मतलब अच्छा ठीक है चलो बैठिए। अब मेरे को उन पर अगर 1.25 घंटा डाल दूँ ना, वो 4 प्रेत गायब हो जाते थे, पूरा क्लीन हो गया ये। फिर बाद में मैं जाके बोलूँ जाओ करीम खान जी से चेक करा दो, तो करीम खान जी देखे बोले तू क्या कर रहा है, वो आज ही आया है, तूने उसके बगैर क्रिया के सारे प्रेत गायब करा दिए। तब करीम खान जी ने को बोले थे 12 क्रिया करा के यहाँ पे बैठ गया ना, लेकिन वो मेरी लाइन में आके बैठ गया तो उसकी प्रेत ही गायब हो गई। तो फिर बोलते थे अच्छे चल अभी जाके खाली 2 क्रिया करा दो। ऐसे बहुत सारी कॉमेडीज भी होती थी। अब जाप की शक्ति तो बढ़ गई ना, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, उनके प्रेत गायब करने के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं प्रेतों के लिए जाप नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको हीलिंग के लिए जाप कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कम होना शुरू हो गए। एक प्रेत पहले 1.25 घंटा लगता था, फिर आधा घंटा लगता था, फिर 15 मिनट लगता था। फिर बाद में ऐसा होने लगा कि मैं देखता था कि झाड़ा में 2 ही लोगों को लगा सकता हूँ, मेरे को भगवान ने 2 ही हाथ दिए, तो मेरे को फीलिंग आती थी कि मेरे ज़्यादा हाथ होते तो मैं ज़्यादा लोगों को झाड़ा लगा सकता था। उसके बाद मेरे को वो सिद्धि मिली थी कि मैं जिसको देखता था उसके बाजू में एक दूध सर पे हाथ रख के हाथ खड़ा हो जाता था, उसको झाड़ा लगना शुरू हो जाता था। समझ रहे हो, इच्छा थी वो लोगों के लिए, ऐसे नहीं कि मेरे 12 हाथ होते तो मैं सबसे बटोर लेता, लोगों को झाड़ा लगाने के लिए। तो वो सिद्धि मिली कि लाइन से लोग बैठे होते थे मेरे सामने, 20-20, 25 लोग, सबके बाजू में एक दूध सर पे हाथ रख के खड़े होते थे। तो जब तक उनका नंबर मेरे पास आता था ना, तब तक उनका पूरा ऑरा, प्रेत सब प्रेत गायब हो गया होता था, शरीर में जाप भर गया होता था, ऑरा बन गया होता था। तो मैं सिर्फ 5 ही मिनट हाथ रखता था ऐसा है। और फिर उनको बताया जाता था दूसरे महीने जब वो आते थे कि 2 सिद्धि बन गई, 3 सिद्धि बन गई। तो ये वहाँ से धाम से शनिदेव महाराज और भगवानों की साबिर बिया की सबकी कृपा थी, ठीक है। ये पहली चीज़। अब उसके बाद दिखाई देता था लाइन से प्रेत खड़े, तो अपन क्या प्रे करते थे, भाई यहाँ के जितने भी प्रेत है सब मोक्षधाम चले हैं। तो उसमें से 70-80% उड़ के सारी धाम की शक्तियाँ कणों के रूप में या देवता बड़े बड़े आके सारे को लेके आके मोक्षधाम चले। अपने को दिखता था वैक्यूम की तरह सब खींचा चले जा रहा है मोक्षधाम के अंदर, बहुत सारे अलग अलग तरीके से दिखता था। जुमानजी पिक्चर अगर तुम लोग ने देखे होगे, सब जानवर उड़ के आते हैं एंड में जुमानजी के बॉक्स के अंदर, तो कैसे सब उड़ते उड़ते आते हैं, जैसे वैसे चीज़ें जाते हुए दिखाई देती हैं। अब बच गए जो 20-30%, अब मेरे को उनके लिए जाप करना पड़ता था। तो अब मैं घर पे बैठा हूँ जाप करते हुए, मैंने देख लिया कि एक बंदा खड़ा है, इसके बाजू में पूरी लाइन है प्रेत की। मैंने बोल दिया 70-80% घट गया, 60% घट गया। अभी जो 30-40% रहे थे, 3 प्रेत, 4 प्रेत, 5 प्रेत, ये एक्चुअल में उनके घर के पितर होते थे। मेरे को उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो मैं देख रहा हूँ अब मैं जाप किए जा रहा हूँ। तो एक एक करके पूरा वाइट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो मेरे को समझ में आया कि प्रेतों में 15 मिनट लगता था, लेकिन इन लोगों में 1 घंटा लगता। तो ये कुछ और है, ये प्रेत नहीं है। समझ रहे हो, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाजू में प्रेत है। अभी देखता भी कैसा था उस टाइम पे, जब पितर देखना शुरू किया था, तो बंदे खड़े, उसके बाजू में प्रेत खड़े, सिद्धियाँ एग्जैक्टली बाजू में खड़ी होगी। अगर उसके बाजू में लेफ़्ट की राइट की, अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने PDF में डालो, तुमको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। बंदा खड़ा है, राइट साइड में सीधा सिद्धियाँ लाइन से खड़ी हो जाएगी।
लेफ़्ट साइड में सीधा लाइन से खड़ी हो जाएगी। अगर सीधी नहीं है ना तो थोड़ा सा गैप रहेगा 2 आदमी का, उसके बाद प्रेत खड़ा दिखाई देगा, 1 2 3 4 ऐसा है। अब किसी लोगों में ऐसा रहेगा कि तुम देख रहे हो बंदे को तो तुमको दिखाई देगा इसके बाजू में ये आधा प्रेत है और 2 पूरे प्रेत खड़े, तो तुमको पता चलेगा कहीं इलाज करा क्या है। दूसरा किसी में तुमको ऐसा दिखाई देगा एक बंदा खड़ा है, एक प्रेत है, एक प्रेत का गैप है, फिर 2 प्रेत और खड़े, तो तुमको ये समझ में आएगा कि 3 प्रेत इसको नहीं है, इसकी फैमिली में 2 और है जिनको एक एक प्रेत लगा हुआ। समझ रहे हो? अपन तो देख रहे भाई 3 प्रेत है, तो फिर अपन देख रहे भाई इसको ये तकलीफ़ होती है, तो ये प्रेत तो सर के ऊपर जाता है, तो बोले सर दुख रहा है, बोले नहीं, तो फिर अपन आँख बंद करो तो जुड़ाव दिखे, बोले घर में किसके किसके नाम बता, तो वो सामने वाला बोले ये नाम है ये नाम है, तो मैं देखो अच्छा इसके वो सर में दिखता है, बोले हाँ उसको सर में दिखता है, मतलब अच्छा ये उसका है। तब समझ में आया कि अच्छा मतलब ये जो बाजू में 2 खड़े रहते 3 खड़े रहते यानी ये उनकी फैमिली मेम्बर्स में प्रेत है, ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा भी था। अब फिर उनके लिए जाप करो, तो फिर होता ये था प्रेत 15 मिनट में गायब हो रहे, फिर बाद में तो 5 मिनट में, फिर उसके बाद तो फूंक मारने पे, बाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल के बाद तो ऐसा हो गया था कि बंदे को मैं देखता था तो उसके पीछे की पूरी लाइन सीधा गायब हो जाती थी, ना प्रे करना पड़ता था, ना बोलना पड़ता था हाथ छोड़ के कि सारे मोक्षधाम चले आओ। जैसी बंदा आया नया केस, जैसी मैंने उसको देखा ना उसके बाजू से पूरी लाइन गायब, सीधा मोक्षधाम। उसके बाद में उसका जो प्रेत खड़ा रहेगा, मैं देखूँगा कौन है ये, तो प्रेत तो गायब। अपन तो प्रेत को फिर गिनते भी नहीं थे, फिर अपन ध्यान देते थे देवता में और पितरों में, क्योंकि अपने को पता है वो गायब हो गए, अभी वो नहीं आएंगे, अभी काम करना है पितरों में, ऐसा। तो वो पितर थे, तो मैंने देखा कि अच्छा ये 1 घंटा लगता मतलब कुछ और है, तो धाम में कुछ आते थे, तो मैं देखता था कि भाई ये उसके प्रेत बहुत बार गायब हो गई, ये 2 आदमी खड़े दिखाई देते, और फिर दिखता है कि ये इनके घर में खड़े हैं और इन लोग तो उसको अगरबत्ती दिया लगा रहे। तब भैया ने बताया ये पितर पूज रहे हैं, इनके घर में पितर है, देखा पता कैसे दिखते हैं। तो अब मैं परछाई में देखता था, लेकिन परछाई खोल सकता हूँ ना, मैं खोलता नहीं था ना, हम लोग को मना था, और बहुत अजीबोगरीब हालत में रहते यार अपना, तो फिर क्या ही बोलूँ, सड़ी हुई बॉडी, मैगेट्स लगे हुए, सब लटक रहा है, और बूढ़े 400 साल से जी रहे, समझ रहे हो, प्रेत योनी में पूरी बूढ़ी झुर्रियाँ आ गई है, नंगे खड़े, तो थोड़ा सा वैसा फीलिंग आती थी, थोड़ी अजीब सी, तो इसलिए वो अपन नहीं देखते, वो परछाई में देखते। लेकिन जब देखना होता था सब्जेक्ट में कि भाई अभी क्या चीज़ है, जैसी वो परछाई खोलते थे तो उसमें वो चीज़ खड़ी दिखाई देती, तो मैं बताता था गंदे कपड़े में ऐसी मूछे पगड़ी लगा, तो सामने वाला रोने लग जाए ना कि वही है मेरे दादाजी है, परदादाजी है, हमारे घर में गांव में स्थान बना है, तब समझ में आ गया ये पितर है। तो मेरे को समझ में आ गया कि इनके लिए 1 घंटा लगता है। ठीक है, आज की डेट में 1000 पितरों के लिए हाथ भी जोड़ने से पहले 80% सीधा वाइट हो जाए ऐसा। फिर मैं 1 महीने तक मैं देखता था कि भाई कितना टाइम लगता है पितरों के पीछे, तो किसी में 3 दिन लगता था, 1 घंटे में साफ़ हो जाते, तो किसी में तो साफ़ होने का मतलब है एक बंदा खड़ा है, इसके बाजू में 3 प्रेत थे, मैंने 1 घंटा जाप किया, तीनों प्रेत गायब हो गए, अब 2 पितर खड़े दिखाई दे रहे। अब इनके लिए 1 घंटा इसमें, 1 घंटा इसमें, या 2 घंटा इसमें, 2 घंटा इसमें जाएगा, ये पूरे साफ़ हो गए। तो ये जैसे प्रेत गायब हो जाता है, पैर से लेकर सर तक कम होते होते गायब हो जाता है, ये काले से जो थे ना ये पूरे वाइट हो जाते हैं, इनके अंदर वाइट लाइट भर जाती है, ये वैसे हो जाते हैं। 3 दिन के बाद, 15 दिन के बाद अगर मैं इनके लिए जाप करते रहूँ तो ये डॉट बनना शुरू, अगर इनको कोई भोग नहीं दे रहा है, दिया अगरबत्ती इनके लिए नहीं कर रहे, ये डॉट होना शुरू हो जाएंगे। डॉट बनने के बाद में ये जाते थे पितरलोक की तरफ, समझ रहे हो, लेकिन इनको भोग दिया जाएगा तो नहीं जा पाते थे, तो वो अलग था जिसको 15 दिन 20 दिन लगता था उसी पे जाप कर करके। अब कैटेगरी कहाँ तक पहुँच गई मेरी कि मैं लोगों के लिए जाप कर रहा हूँ, प्रेतों की मुक्ति हो रही है, पितरों की मुक्ति हो रही है, पितर वाइट हो रहे, अब पावर बढ़ गई, जाप शक्ति बढ़ गई, कम टाइम में जाप की शक्ति इतनी बढ़ गई कि पहले 1 घंटा लगता था, 15 मिनट में पितरों के लिए काम होने लग गया। किसके पितर है वो? उन लोगों के पितर, मेरे नहीं है। किसके देवता? अब देवता पे आते। अब उसके बाद क्या हुए, 1 मिनट, सॉरी, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अब अपन पितर तक पहुंच गए। ठीक है, अभी पितर से पहले की बात है कि अपन लोग देखते थे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से एक तरंग जुड़ी है, बाद में वहाँ पे देवी और देवता दिखने लग गए स्थान में। तो ये देवी देवता कौन थे? ज़्यादातर काली माता होती थी, बाबा भैरव होते थे, कभी ऐसा होता था हनुमान जी भी होते थे। तो ये कौन है? ये वो लोग हैं, या दरगाह भी होती थी मुसलमान लोगों के, जो क्या बोलते हैं तांत्रिक बाबा टाइप है। ये वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पीछे तरंगी। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता था कि तुम सब्जेक्ट पे देख रहे हो, इसके आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, तो फिर अब धाम की स्टडी एक्सपीरियंस हो गया था, तो अपने को समझ में आता था कि अपन किसको हाज़िरी लेके देखते थे ना, मेरे को समझ में आता था कि इसकी पीढ़ी से तकलीफ़ चालू है, क्योंकि डायरेक्ट किसी लड़की को हाज़िरी नहीं आएगी। तो मैं बोलूँ कि तेरी माँ का नाम क्या है, अभी उसकी माता भी साथ में रहते हुए मैं बता दूँ क्या, मतलब माता जी आपको ऐसी ऐसी तकलीफ़ होती है? बोले हाँ, आपकी मम्मी को भी यही थी, मतलब 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से तकलीफ़ चली आ रही है।
अपन देख रहे हैं ना 60 साल 40 साल से तकलीफ है, तो अपन बोलने का तो मेरे को समझ में आ जाए कि नीचे के सब्जेक्ट पे काम करके मतलब नहीं। तो मैं वो चारों के नाम मांगता था, वो लड़की का, उसकी मम्मी का, उसकी नानी का, या अगर फादर से तकलीफ़ है तो उनकी तीनों चारों पीढ़ी के नाम, और वो पीढ़ियों के लिए मैं जाप करता था, उससे उन लोगों के केस सॉल्व होते थे। समझ रहे हो? तो ये सब 6-6 महीने साल भर में सीखे, एक के बाद एक। हर मैं जैसे मैं बोलता हूँ, मैं हर महीने धाम में आता था, हर बार नई अपडेट, हर बार कुछ नया सीख के आता था कि अभी ऐसा हो रहा है वैसा, क्योंकि मैं घर पे आके लोगों के लिए जाप करते ही रहता था, और तो कुछ था नहीं अपने पास में करने के लिए, वो चीज़ को करते थे। अब उसके बाद में तुम देखोगे सब्जेक्ट है, लाइन से प्रेत खड़े, ये सब गायब हो गया, वो देवता खड़ा है, ठीक है, काली माता की मूर्त है मान लो। अब अपन उनके लिए जाप करो। अब उनके लिए ना 3 घंटे 6 घंटे 10 घंटे 3 दिन 4 दिन 7 दिन 11 दिन निकल जाए। तो ऐसा नहीं था कि मैं एक ही सब्जेक्ट लेके 11 दिन बैठा। मेरे को पता है कि भाई आज 5 जन को लेना है, उसमें से ये एक माता वाला केस है, तो बाकी के 4 के लिए 2-2 घंटा और इस वाले के लिए 2 घंटा, तो मैं जाप करते जाऊँ। अब जाप में मैं देखूंगा कि 5 सब्जेक्ट को मैं साथ में एक के ऊपर एक खड़ा करता था, मतलब मेरे विजन में। तो मैं देखता था अच्छा ये 40% हो गया है, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि ये 1 घंटे में ठीक होगा, लेकिन ये 40 मिनट्स में पूरा क्लीन हो गया, तो फिर मैं सब्जेक्ट को हटा दूँ। अब बच्चे 4 है, 3 घंटे में ऐसा देखता था कि भाई तीनों निकल गए, साफ़ हो गया, अब आखिरी ये। लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को 3 घंटा और बैठना है, तो मैं इसके लिए बैठा। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था सब में 2-2 घंटे जाएंगे, लेकिन सब में आधे घंटे में भी काम हो गया। और फिर इसके लिए 4 घंटे बैठ के जाप करो। तो सबसे ज़्यादा टाइम वो देवी के लिए लगता था, ठीक है। देवी देवता जो भी होंगे, जो वो क्रिया के लिए आए होंगे, क्रिया के थ्रू आए होंगे। अब अगर वहाँ पे कोई तांत्रिक बैठा नहीं है, पूज नहीं रहा है, तो वो सॉल्व हो जाता था। जो पूज रहा है उसकी शक्तियाँ, फिर क्या होता था, फिर वो देवी या देवता उनकी शक्तियाँ भेजते थे। समझ रहे हो? तो अब क्या होता था, वो सब्जेक्ट खड़ा है, सब्जेक्ट के पीछे प्रेत खड़े, अभी देवी देवता आते थे उनके पीछे, और मेरे पे और उस पे बंदे पे अटैक हो गए। तो वो बंदा मेरे को मैसेज डाल दे, करीम भाई 2 दिन से हालत बहुत ख़राब है। मैं देखो प्रेत नहीं, इसके बाजू में सिद्धियों के रूप में 3 देवी देवता खड़े हुए, समझ रहे हो, या दूध खड़े या सींग वाले वगैरह वगैरह। तो अभी अपन क्या बोले, भाई सारी शक्ति को मोक्षधाम भेज दो, तो उसमें से 60-70% मोक्षधाम चलिए। अब वो जो तांत्रिक है ना, जिसने सारी चीज़ें भेजा है, वो देखिए कि भाई मेरी सिद्धियाँ जा तो रही है, लेकिन शक्ति के रूप में वापस नहीं आ रही। 60% कम हो गई है, 80% कम हो गई है, उनकी शक्तियाँ कम हो गई है। तो अब वो वहाँ पे बैठी है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो ऐसा नहीं था कि मेरा कुछ बुरा हो रहा था, मैं तो नॉर्मल ही रह रहा था, लेकिन मेरे को दिखाई देता था कि भाई उसकी तरफ से हथियार उड़ के आ रहे मेरी तरफ, लेकिन मेरे को कोई टच नहीं कर पाता था। मेरे बाजू में सारी तरंगे गोल गोल घूमते रहती थी, और मैं अपना जाप करते, अब मैं देख लूँ तो मेरा और फास्ट जाप हो जाए। अब क्या होता था, मैंने देखना चालू किया कि धाम के सारे दूत मेरे साथ बैठ के जाप कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, उड़ा के लेके जा रहे हैं सिद्धियों को, शक्तियों को। तांत्रिक के अंदर से पूरा जाप ही खाली कर दे रहे। उसने जहाँ जहाँ जिस पे क्रिया किया होगा, जहाँ पे प्रेत भेजे, सिद्धियाँ भेजे, देवता भेजे, उन सबको खींच के लेके आ रहे। तो तांत्रिक पूरा ख़त्म हो जाता था। और वैसे ही वो जो मूर्त थी, वो नीचे से वाइट ओके। तो मेरे को पता है कि भाई अभी 5 दिन में ये आधी हुई है, तो अगले 5 दिन में और काम हो जाएगा। अब मैं और ज़्यादा जाप करूँ, 10-10 घंटा बैठूँ, 12 घंटा बैठूँ, मतलब ऐसा हो गया कि 2 सीटिंग में 8 घंटा अभी बैठा, सो गया, उठाओ, फिर वापस 8 घंटा बैठो, ऐसा। तो इतनी इंटेंसिटी जाप की बढ़ा दिया था कि आप वो देख रहे हो कि पूरी मुहूर्त वाइट हो गई, सब कुछ ख़त्म। उनके ऐसे कोई सिद्धि नहीं, शक्ति नहीं, देवता नहीं, भूत प्रेत नहीं, सब वाइट। माता का स्वरूप था जो काले पत्थर जैसी मूर्त थी, वो कलरफुल बॉडी में साड़ी ज्वेलरी पहन के, अब चाहे काली माता हो ब्लू कलर के, इसमें पूरी एकदम श्रृंगार के साथ में खूबसूरत भाव में आके सामने खड़ी हो जाए। और वो देखिए कि कौन है ये जिसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। अब क्यों बहुत बार मैं जीत जाता था, क्योंकि मैं तो डेली जाप कर रहा हूँ। अब उस तांत्रिक ने मान लो 3 दिन की साधना की है, 7 दिन की है, 11 दिन की है, 21 दिन की है, हर अमावस की साधना की है उसने। मेरा तो कंटिन्यूएशन चल ही रहा है ना 4 साल से, और जाप तो मैं 10-15 साल से भी ज़्यादा से कर रहा हूँ। आसन पे बैठ के नहीं करता था, चलते फिरते उठते बैठते उन जिक्र चालू ही रहता था। तो उस मामले में, जाप के मामले में मैं उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, वैसा था। तो उसने 3 दिन की साधना की होगी, 7 दिन की साधना की होगी माता की, और मेरी तो कंटिन्यू चले आ रही है। तो मैंने तो मान लो 210 दिन की साधना कर दी जाप करते हुए। तो मेरे को उसको खाली एक ही बार उठाऊंगा तो पूरे 21 दिन की उसकी साधना गायब हो जाएगी, समझ रहे हो? ऐसा करके उसकी सारी, अब वो देवी स्वरूप में आ जाओ, देखिए कि भाई कौन है ये जिसने इतना बड़ा पूरा महाभारत किया है, ये इसने ऐसा क्या किया है। तो अब वो सामने खड़ी हो जाए, अपन देवता माता प्रणाम, कौन है आप, तो अपन इंट्रोडक्शन दे। अच्छा, अभी आप सोचोगे कि भाई देवी देवता और आप, तुम्हारा नाम भी नहीं पता, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। यही तो मैं बोलता हूँ कि वो देवी देवता नहीं, वो सिद्धियाँ है लिमिटेड नॉलेज के साथ, ठीक है।
एक्चुअल में देवी देवता रहेंगे ना भाई, एक्चुअल में हनुमान जी आ जाएंगे ना, तुम उनको पूछोगे इलॉन मस्क ने रॉकेट कैसे बनाया उसका प्लान बता दो तो बता देंगे। तुम्हारे पास जो हनुमान जी की सिद्धि है वो किसी का एड्रेस भी नहीं बता पाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि वो एक्चुअल में हनुमान जी नहीं, वो सिद्धि है। तो सिद्धि आके पूछ लेंगी कि आप कौन है, तो अपन बताते मेरा अब्दुल करीम खान है, मैं दिल्ली में शनि धाम से जुड़ा हूँ, हमारे साथ ये होता है, हम ये इलाज करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। और वो एकदम प्राउड फील करे। अब वो पूछे कितनी बार ऐसा होता था कि पूछते क्या अभी, ठीक है तुम्हें क्या चाहिए, बोला कुछ भी नहीं, बस आशीर्वाद चाहिए। अब ये बात ऐसी थी कि पहले से अपन इस चीज़ में थे नहीं, प्लस भैया ने बताया था कि हमेशा आशीर्वाद, मतलब वो खड़े रहते जाते ही नहीं है, तो बोले हाँ तो बोल दिया करना कि आशीर्वाद दो और जाओ, क्योंकि वो देवी देवता खड़े ही है, तुम काम कर रहे हो, तुमको दिखाई दे रहा है लिटरली। जैसे मैं अभी खुली आँख से हूँ ना, तो मेरे को इधर दिखाई दे, यहाँ कुछ नहीं लगे, यहाँ पे देवता खड़े हुए, समझ रहे हो। तो विजन में अभी मैं देखना शुरू करूँगा ना, जैसा अभी यहाँ पे फिजिकली मेरे को नहीं दिख रहे, ठीक है मेरे, लेकिन मैं जैसी ध्यान मुद्रा नहीं, जैसे इमेजिन करूँ, अब मैं विजुअलाइज नहीं कर रहा हूँ कि मैंने हाथ में से सोच रहा हूँ एप्पल आ गया, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। इमेजिनेशन क्या हो गया कि तुमको बोला भाई क्या कुछ सोचो, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फिजिकली कोई खड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे को पता है कोई खड़ा है। मेरे घर में तो दिन भर चीज़ें आती लेकिन अब मैं ध्यान दे के देख रहा हूँ कि भाई क्या है, तो मेरे को उसका पूरा स्वरूप दिखाई देगा, हाथ दिखाई देगा, बॉडी दिखाई देगी, ज्वेलरी दिखाई देगी, कपड़े कौन से पहने, ये सब दिखना शुरू हो जाएगा। अभी ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा कोई खड़ा है, अभी ऐसे ध्यान दूंगा तो मेरे को ऐसा दिखाई देगा कि कोई माता खड़ी है छोटी सी, समझ रहे हो, ज्वेलरी में आई है, खेल रही है, ऐसे। तो ये सिद्धियाँ होती है बहुत सारी। तो वो माता आ जाए, अपन इंट्रोडक्शन दे, बोले क्या बोला, नहीं बस माता आशीर्वाद दे दो। अब तुम ये सोचो कि एक देवी देवता वो लोगों की मलिन क्रिया करने के लिए नहीं आया था, वो सिद्धि है, उसको किसी तांत्रिक ने पूज लिया, उसको भोग दे के, शक्ति दे के, स्वरूप दे के उसको शक्तिशाली देवी स्वरूप बना दिया, मंत्रों से, हवन से, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस है। लेकिन वो काम क्या कर रहा है, गलत काम, जिससे दोनों को कर्म लागू हो रहे हैं, ठीक है। वो इंसान भी कर्मों के बंधन में, वो देवी देवता भी कर्मों के बंधन में। एक थर्ड पर्सन आता है जिसको ना सिद्धि चाहिए, ना शक्ति चाहिए, ना दृष्टि चाहिए, ना कुछ चाहिए वो देवी देवता से। वो देखता है मलिन काम हो रहा है, उसने वो सारी चीज़ों को वहाँ से गायब कर दिया, समझ रहे हो। उसके बाद में वो देवी आ जाती है, वो देवी ये देखती है कि इसने मेरे लिए साधना नहीं की, मेरे लिए जाप नहीं किया, मेरे लिए हवन नहीं किया, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, और इसने मेरी मुक्ति करवा दी। और मुक्ति के बाद जब मैं आके इसको पूछ रही हूँ कि तेरे को क्या चाहिए, तभी भी ये बोल रहा है कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तुम समझ रहे हो, उनके लिए, अपने आप को नहीं बोलता मैं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन लोग वैसे ही लोगों को मिलते हैं जिन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, सिद्धि चाहिए, दृष्टि चाहिए, साधना चाहिए, भक्ति चाहिए, मटेरियल बेनिफिट चाहिए। अब उनके पास में कोई ऐसा मिल जाता है जिसको ये सारा कुछ भी नहीं चाहिए, और जिसके पास इतनी शक्ति है कि उसने उस देवी को उस बंधन से मुक्त कर दिया, समझ रहे हो। तुम सोचो कितना आशीर्वाद देके जाएगी। अब वो तांत्रिक तो खाली हो गया, अब वो अपने गुरु के पास में जाएगा, गुरु बताएगा अच्छा तेरी देवी कितने हटा ली, चल ठीक है भेज देता हूँ, वो नई देवी का स्थान दे देगा। वो खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन सारी चीज़ें मोक्षधाम में, तो मोक्षधाम की चीज़ें खींचने के लिए वो तांत्रिक भी उस लेवल का होना चाहिए जो इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ खींच ले। तो अपन तो पहले देखते थे भाई क्यों नहीं खींच पाता, बाद में अपन ने देखे नहीं यार मोक्षधाम से भी चीज़ें जाती रहती। बाद में समझ में आया कि उन लोग बैठ बैठ के साधना करके चीज़ें खींचने की कोशिश करते, कर्मों के सिद्धांत पर जाती है, चलो ठीक है, वो बात पर नहीं जाते। तो अब ये किसी की देवी है, किसी की कुल देवी है, किसी की इष्ट देवी है या देवता है, ठीक है, इनको मुक्त करवा दिया मैंने, ठीक है, अपनी इच्छा से नहीं, मतलब अपने लिए कुछ चाहत करके नहीं, उन्हीं के लिए, दूसरे लोगों के लिए। अब वो देवी है ना, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कुल देवता या इष्ट देवता या सिद्धियों के रूप में जाके खड़ी हो जाएगी। वो एक साथ 10,000 जगह पे खड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट खड़ी है कि इसने मेरे लिए कुछ ऐसा तत्व ले लिया। अब ऐसे ही लोगों के मैंने प्रेत गायब किए, पितरों के लिए जाप किया, सब लोग एक ही आदमी एक ही औरत से आए हुए, ठीक है, एडम एंड ईव, वही शिवा एंड शक्ति से सब आए हुए। तो जो तुम्हारे पितर हैं ना, वो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए, 1000 साल पहले, 500 साल पहले से मेरे भी पितर होंगे, समझ रहे हो। पहले एक माँ बाप की जोड़ी थी, उनके 4 बच्चे, 4 के फिर 40 हुए, 40 के फिर 400 हुए, तो सोर्स में तो वही है। तो मैं जब तुम्हारे पितरों के लिए भी जाप कर रहा हूँ तो इनडायरेक्टली वो किधर ना किधर से मेरे भी पितर है। जब मैं तुम्हारे देवता के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो किधर न किधर से मेरे भी है। अब मैं अपने कुल देवता के लिए नहीं कर रहा, अपने इष्ट देवता के लिए नहीं कर रहा, अपने पितर देवता के लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं अपने कुल देवता के लिए जाप करूँ, भक्ति करूँ, हवन करूँ, उससे मेरे को क्या मिलेगा, मटेरियल या स्पिरिचुअल बेनिफिट। मैंने वो कभी चाहा ही नहीं, मैंने दूसरों के लिए किया। अब वो दूसरों के आने लग गए मेरे पास, देवी देवता। तो लोग बोलते थे भाई करीम खान के पास में
जब सुनीता दीदी करीम खान जी बोलते थे कि मैंने सिर्फ करीम खान को देखा है जिसके रोम रोम में बबल्स हैं, हर बबल में सिद्धियाँ खड़ी है। ये कैसी कि मैंने इतने सारे लोगों के लिए जाप किया, रिटर्न में कभी कुछ मांगा नहीं, ना उनसे पैसे लिए ना कुछ किए, अपन तो दाम में काम करते थे। अब तुम एक कुल देवता, एक इष्ट देवता, एक पितर के पीछे तुम पागल हुए जा रहे हो कि इनकी कृपा हो जाए, उनकी कृपा हो जाए। मैंने अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितरों के लिए कभी नहीं किया। एक मिनट, सॉरी। तो अब मैंने अपने इष्ट देव, कुल देव, पितरों के लिए कभी कुछ नहीं किया, ना जाप ना जाप तो किया हो, ऐसा नहीं किया हो, क्योंकि वो मगर उस वक्त तो नॉलेज नहीं थी ना, अपन तो बाय डिफ़ॉल्ट अपन लोगों के लिए कह रहे यार हो। तो उनके कुल के देवता, उनके इष्ट देवता सारे के सारे, मतलब वो तो उनके घर पे खड़े, लेकिन एक तरंग मेरे से भी जुड़ गई। समझ रहे हो? तुम्हारे कुल के देवता, तुम उनसे मटेरियल बेनिफिट चाहते हो कि तुम्हारा काम धंधा बिजनेस हो जाए, शादी हो जाए, पैसा आ जाए, इष्ट देव हो जाए, भाई इष्ट देव की कृपा हो जाए, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, समृद्धि होगी, 4 घर ले लेंगे, फैक्ट्री हो जाएगी, गाड़ी हो जाएगी। मेरे को उससे कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं ऐसे ही उन लोगों के लिए जाप कर रहा हूँ। जाप वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिटर्न में उन लोग क्या देने वाले? मटेरियल बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट। मैं उनसे मांग भी नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ उनको ही दे देना, तुम्हारे घर वालों को। तुम समझ रहे हो वो देवता की कितनी कृपा। और वो देवता जब पूछते थे मैं बोलता बस कुछ नहीं, बस आशीर्वाद दे देना। 1 2 3 4 करके इतने सारे देवी देवताओं से मेरा कनेक्शन बन गया। ऐसे हिंदू धर्म के, चाइनीज़ के, क्योंकि दुनिया भर से मेरे पास में लोग हैं, मलेशिया से, सिंगापुर से, चाइनीज़ के, वहाँ के गॉड्स पूछे जाते, वहाँ की शक्तियों का अलग थोड़ा हिसाब है, इंडिया वालों का हिसाब अलग है, अफ्रीका का हिसाब अलग है। इतने सारे अलग अलग जगह से मेरे पास लोग जुड़े हुए। मैंने उन लोगों के लिए काम किया, उन लोगों के लिए सिद्धियाँ खोली, शक्तियाँ खोली, वहाँ के देवी देवता, इतने सारे लोगों की कृपा अपने ऊपर है, क्योंकि अपन ने लोगों के लिए काम किया। ठीक है, अपना एक कुल देवता। अभी बस पीढ़ी देखूंगा तुम्हारे बाप दादा परदादा वगैरह, तो मेरे को पहले तो हम लोग देखते थे एक कुल देवता या कुल देवी, अपन बता देते थे ऐसा, अपने को तो नहीं पता नाम क्या है। अपन देखते थे तो अपन बताते थे भाई ये कलर की साड़ी में, ये कपड़े में, इसके हाथ में ये चीज़ है, तो सामने वाला समझ जाता था कौन सी देवी देवता। मेरे को तो नहीं पता। आज भी मैं बहुत सारे के कुल देवी देवता देखता तो मेरे को नहीं पता, मेरे को उनके हाथ के औजारों से अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि ये कहाँ के। समझ रहे हो? अब मान लो हनुमान जी तो अभी अपने को पता ही कौन है, हाथ में धनुष है तो राम है, बांसुरी है तो कृष्ण है, वो तो पता लग जाता ना। बहुत सारे कुल के देवता, छोटे देवता, ग्राम देवता नहीं पता लगता कौन है। लोखंड के जूते हुए पहने हुए, शेर का चमड़ा पे कमर पे बांधा हुआ है, हल्क जैसी बॉडी है, अपने को नहीं पता था कौन है। बाद में पता चला अच्छा ये बेताल है, कोल्हापुरी चप्पल पहनते बेताल है, तो पहले नहीं पता था, बाद में पता चला कि ये क्यों गाँव के बाहर ही घूमते, तो अपने को पता चला अच्छा ये गाँव की हिफाजत करते, ग्राम के देवता है, बेताल है। लोगों ने उनको पूछ लिया, उनको स्थान दे दिया, वो लोगों का बैंड बजाते वो चीज़ से, ऐसा है। ठीक है, तो अपने की नहीं सोच के दुनिया भर के लोगों के लिए जाप करके, अब उसके बाद ये पितर हो गए, ये देवता हो गए, ऐसे बहुत सारों की मैंने ना बहुत तांत्रिकों की सिद्धि गायब करके सारी शक्तियों को मोक्षधाम भेज दिए। अब आप लोग जो ग्रुप से जुड़े इन लोगों को क्या बोलना है? जब तुम केस लेके बैठोगे, सामने वाले को देख रहे हो, तुम जाप कर रहे हो, मान लो तुमने एक प्रेत गायब नहीं किया, 4 देवता तुम्हारे बाजू में सिंह वाले दूध खड़े हो जाएंगे, तो सबसे पहले तुमको प्रे क्या करना है? भाई जो भी शक्ति है इनको त्रिलोक नगरी भेज दो। तो जितनी मलिन शक्ति होगी चली आएगी, जो नहीं जाएगी उसके लिए बैठ के जाप करना है। अब तुम्हारे पास वो अटैक करने के लिए आएगा, तुमको हाथ जोड़ के प्रे करना है कि भाई मेरी जितनी भी सिद्धियाँ सामने आ जाए। तुम्हारी सिद्धियाँ कम पड़ रही है, मेरे को याद करना, करीम भाई की जितनी सिद्धियाँ ज़्यादा, मेरे को नहीं भी याद करके अपने इस देवता कुल देवता को याद करना, मेरे थ्रू वो कनेक्शन से भी तुम्हारे पास में चीज़ें आ जाएगी। तो मैं अपने को लाल नहीं करता, लेकिन साला भी मैं हूँ तो ना, कल मैं नहीं चले होगा तो फिर इसके लिए अपने ही भगवान को याद करो। जिस हनुमान जी को पूछ रहे हो, शिव जी को पूछ रहे हो, उन्हीं को प्रे करना कि भाई मेरे पास में जो भी सिद्धियाँ है इस काम में मेरी मदद करे। सारे दूत तुम्हारे पास में आके खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो? उनके 2 होंगे, तुम्हारे पास 200 हो जाएंगे, वो सीधे सरेंडर कर देंगे। कोई लड़ने के लिए खड़ा होएगा, उसको पाताल में डाल दिया जाएगा। ये सारा कुछ तुम्हारे त्रिलोक नगरी में जाएगा। फिर कभी ऐसा होगा कि तुम किसी का केस लेके बैठे हो, तरंग देवता तक चली गई, देवता के बाजू में बंधन है, अब तुम जाप किए जा रहे हो, बंधन खुल ही नहीं रहा, और बंधन वैसा का वैसा ही है। अब मैं तो देख रहा हूँ यार ये बंधन ही खुल रहा है, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि भैया बंधन खोल दो, गणेश जी बंधन खोल दो, शिव जी बंधन खोल दो, शनिदेव महाराज बंधन खोल दो, बंधन खुल ही नहीं रहा। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या है, बंधन खुल नहीं रहा, ऐसा कौन सा बंधन है भाई इतना पावरफुल, खुल ही नहीं रहा। बोला चलो क्या है देखते ना होता क्या है। जाप किए जा रहे 3 दिन के बाद में अचानक में उसके सामने एक देवता आके खड़े हो जाए, यानी उसकी वो 3 दिन की साधना थी बंधन की, वचन की, तो देवता मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम जाप करते चले गए, जिस चीज़ का बंधन था वो देवता तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर तुम क्या करते हो? उनसे प्रार्थना करते हो कि ये ऐसा ऐसा है, गलत काम कर रहा है तुम्हारा बंदा, तो कितनी बार आशीर्वाद देते, बंधन खोलते, वो उसको साफ़ कर देते, कितनी बार, क्योंकि वो नहीं हटते।
फिर तुम उस देवता के नाम का जाप करना शुरू कर देते हो। अब वो भोगी है, जैसे तुम उसके नाम का जाप शुरू करते हो वो एकदम आवरा बावरा होगा, अब वो अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम तो अलग ही लेवल पे हो, सिद्धियों शक्तियों के साथ में अच्छा काम कर रहे हो, इतने सारे देवता की तुम्हारे पास में कृपा है, कुछ नहीं कर पाता वो। जैसी पूरी मलिनता उसकी ख़त्म होती है वो पूरा वाइट और गोल्डन हो जाता है, फिर वो तुम्हारे को नमन करता है, तुम भी उसको हाथ जोड़ते हो, बंधन हटता है, देवी देवता शक्ति, अब वो तुम्हारे बाजू में खड़ा हो जाएगा, वो जगह बंदे के पास से हट गया। ऐसे कर करके इतनी सारी सिद्धि शक्ति देवता जमा हुए थे। तो कुल देवता के लिए, इष्ट देवता के लिए, पितृ देवता के लिए करीब मैंने कौन सी साधना की, कौन से बकरे काटे, कौन से हवन किए, कौन सी गुफा में जाके साधना की, कौन सी मलिन विद्या की, सिर्फ जाप करते हुए चलेंगे। पहले लोगों के लिए, पितरों के लिए और देवताओं के लिए उनके, फिर उनके पितर के लिए, फिर पितर से होता था कि अभी तुम जाप कर रहे हो, बंदे का प्रेत गया, पितर मुक्ति पा लिया, पितर से फिर मैंने देखा तरंग गई सीधा इस तरफ, सब्जेक्ट इधर खड़ा है, प्रेत इधर से गायब हो गए 3 दिन के बाद में, अब पितर खड़े, पितर पूरे वाइट हो गए, वाइट से अपने डॉट कट दी, डॉट से अब तरंग जाती थी इधर। अब मैं देखा यार ये क्या है, तो मैं देख रहा हूँ एक मंदिर बना हुआ, मंदिर बना, मंदिर के लिए अपन जाप करना चालू करते, कितने मिनट हो गए, 50 मिनट्स। मंदिर के लिए अपन देख रहे कि भाई एक मंदिर बना हुआ या दरगाह बनी हुई है, अपने को नहीं पता, मतलब शायद तक ये पितरों को जिसने बांधा था वो है, अब मैं जाप किए जा रहा हूँ, वो पूरी मंदिर या दरगाह है ना, वो क्लीन होना शुरू हो जाए, तो वो तुमको दिखाई दे टूटी फूटी पत्थर जैसी या गंदी हालत में, क्लीन होके चमकदार होके एकदम महल जैसी हो जाएगी जैसी वो। अब उसमें 3 दिन जाएंगे, 15 दिन जाएंगे जाप करते करते, ये उस टाइम की बात है, आज की डेट में इतना टाइम नहीं लगता। 3 दिन, 15 दिन, 20 दिन, क्यों ऐसा नहीं है कि मैं 20 दिन तक एक ही सब्जेक्ट लेके बैठा हूँ। 20 दिन में मैं, जैसे मैंने बताया 5 है, तो 5 में से 3 दिन में 4 का काम हो गया, ये रह गया तो नए 4 भी ले लिए, लेकिन ये अभी भी इधर ही है। अब 3 दिन में ये बाकी के 4 का भी काम हो गया, तो सबका किसी का 1 घंटा, किसी का 6 घंटा, किसी का 3 दिन, लेकिन जो 20 दिन वाला, तो 20 दिन वाला भी चल ही रहा है, समझ रहे हो, किसी का 3 महीने तक भी चल ही रहा है केस, कंटिन्यू अपडेट ना देख रहे हैं अमावस पूर्णिमा के बाद क्या हो रहा है। वो जो मुहूर्त थी पूरी की पूरी, मंदिर था या दरगाह थी, पूरी क्लीन होती है, कलरफुल होती है, पूरा का पूरा महल जैसा तैयार हो जाता है, और फिर वो मंदिर में जो पूजा जा रहा है वो देवता तुम्हारे सामने आ जाता है, समझ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बंदा है जो कामाख्या टेम्पल से जुड़ा हुआ है, तो उसके पास में कामाख्या माता की एक मूर्त है, उससे वो सारी विद्या करता है। मैंने देखा कि भाई ये कामाख्या माता, अच्छा ठीक है, सारी सिद्धियों को पहले मोक्षधाम भेज दो, जैसे हम पहले यूज़ करते थे। अब मोक्षधाम का भी कॉन्सेप्ट मेरे को क्यों समझ में आया कि कुछ तो अलग है, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता वहाँ पे जाके आने के बाद क्या बोलते थे, अरे यार हमें वहाँ मत भेजो, तो मैं बोलता था क्यों, बोले नहीं वो जगह हमको नहीं जमती। तो मैंने देखा कि बहुत सारी मुस्लिम प्रेत है, मुस्लिम जिन है, वो मोक्षधाम नहीं जाते। बहुत बार कुछ ऐसे जो शनिदेव महाराज के दूत और शिव जी के दूत आसानी से चले जाते, कृष्ण वाले, जैन वाले लोग, उन लोगों की चीज़ें नहीं आती थी। तो मैं देखता था यार कुछ तो कॉन्सेप्ट है फिर। तो फिर अभी ऐसे मान लो कि तुमको जेल भेजा जा रहा है, तो जेल में खूनी भी है, रेपिस्ट भी है, और किसने 2 रुपये की भी चोरी की है, तो अब तुमने किसी को 2 किताब चोरी करने वाले को पकड़ के डाला है, तो ठीक नहीं लगता ना कि उसको खूनी और रेपिस्ट के साथ भी बिठाया जाए। तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, फिर मैंने उसको मोक्षधाम को समझने की कोशिश की, तो मैंने देखा भाई ये चक्रों में डिवाइडेड है, तो तुम जो मूलाधार की शक्ति है उसको मूलाधार में भेजो, स्वादिष्ठान की स्वादिष्ठान में, मणिपुर की मणिपुर में, तुम सहस्रा वाले को भी मूलाधार में भेज रहे हो, मूलाधार वाले को सहस्रा में भेज रहे हो, सारा कुछ है। तो समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी है। तब मैंने सब कुछ डिवाइड कर दिया अपने हिसाब से, तो फिर एग्जैक्टली जिसकी चीज़ थी वहीं जाती थी, ठीक है। सॉरी, उसके बाद में ये हो गया, वो देवता तुम्हारे सामने आ जाए। तो अब कामाख्या माता तुम देख रहे हो, वो बंदे की सिद्धियाँ तुमने हटा दी, वो देवी पूरी वाइट कर दी, वाइट करके उसको तुमने अपने पास में त्रिलोक नगरी भेज दिया, या उस टाइम पे मोक्षधाम भेज देते थे। फिर या तो वो देवी के स्थान में भाग जाएगी जहाँ से वो आई है, ठीक है, तो फिर तुम वहाँ के लिए जाप करने लगोगे। तो वो कामाख्या की जो एक्चुअल देवी है, अभी एक बात को समझना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर है, ठीक है, हनुमान जी सुपर कॉन्शियसनेस में एटम से लेकर कॉस्मोस तक हनुमान जी पहले हुए, उसके लिए नो डाउट है। मंदिरों में बहुत बार तुम उनकी साइंस जानोगे, उसकी हिस्ट्री जानोगे ना, तुमको ये पता चलेगा कि हर मंदिर के पीछे एक स्टोरी है, कि किसी फैमिली में कोई बाधा आई थी, कोई राजा के ऊपर बाधा आई थी, और उसने फिर बाद में मंदिर को बनाया, संकल्प लिया, प्रार्थना की, और उसके बाद उसने देवता ने उसको आशीर्वाद दिया और जंग जीता या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो ये वो शक्ति है जो उस फैमिली को परेशान करके रखी थी, वो शक्ति के लिए वो मंदिर बना है। अब वो शनिदेव का होगा, माता का होगा, तो अभी एक तरफ से तुम देखोगे तो बोलोगे भाई तेरे पे शनि की दोष है, तेरी बॉडी तेरे को घर में मौत हो जाती है, घर में बच्चे मर जाते हैं, ये होता है, शनिदेव का मंदिर बनाते तो ठीक हो गया। तो शनिदेव का मंदिर बना तो ठीक तो हो गया वो, लेकिन वो जो आत्मा है ना, वो शनिदेव की नहीं है, वो किसी डायमेंशन में
तुम्हारे खानदान में कोई सिद्धि होगी जिसको तुमने पालन नहीं किया, उसने तुमको दोषा दे दिया, तो उसको तुमने स्थान दे दिया। शनिदेव नहीं है वो, लेकिन वो सिद्धि जिसने की थी वो शनिदेव का जाप करता था, इसलिए वो शनिदेव के रूप में। ठीक है, बहुत सारे तरीके से इसको वेरीफाई किया जा सकता है। आप बोलो अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, उस साइंस को समझोगे ना तुमको समझ में आएगा। ऐसा क्यों है कि तुम एक सर्टन मंदिर में हनुमान जी के जा ही रहे हो, किसी दरगाह में जा ही रहे हो, लेकिन तुम्हारा केस सॉल्व नहीं हो रहा। समझ रहे हो, एक लिमिटेशन है, तुम्हारे अंदर का प्रेत नहीं मार पा रहे, हनुमान जी इतने कमज़ोर है। यही होता था धाम में जब मेरी लड़ाई हुई थी, कि मतलब हर किसी के बाजू में तुम बता रहे हो 8 सिद्धि है, 10 सिद्धि है, 100 सिद्धि है, और एक प्रेत आता है सब देवी देवता गायब हो जाते। तो मेरे पास नाम पे बोला गया कि भाई करीम खान देवी देवता की बुराई करने लगा, देवी देवता इतने कमज़ोर है। मैं बोला नहीं भाई, मैंने सवाल उठाया कि 25 देवी देवता बाजू में, एक प्रेत से कैसे डर जा रहे हैं लोग। तब अपन ने देखना शुरू किया, तो अपन ने देखे भाई ये देवी देवता नहीं है, ये भी प्रेत ही है, बस ये अभी धाम से जुड़ के साफ होके जाप शक्ति करके शनिदेव के आशीर्वाद से ये देवी देवता बने। तब अपने को समझ में आया कि ये सिद्धियाँ है भाई, ये देवी देवता नहीं, हनुमान जी, शिव जी, गणेश जी, ये सब सिद्धियाँ है। ये भी किसी टाइम पे ह्यूमन बॉडी थे, या ह्यूमन की आत्मा थी, या ह्यूमन की आत्मा नहीं भी थी, एलिमेंटल स्पिरिट थे, ऐसे स्पिरिट थे जिनको बॉडी नहीं मिली, उनको एक चांस मिला, तो वो बाद में समझ में आया। लेकिन वही चीज़ को वेरीफाई मैंने किया, तभी तो बात खुली ना कि यार ये बंदे ने देखा। मतलब हम वो तो मायूस हो जा रहे हैं ना कि हमारे पास में हनुमान जी, माता है, शिव जी है, लेकिन एक प्रेत के वजह से हम परेशान हैं। बाद में समझ में आया भाई वो भी प्रेत है, मगर जाप वाले, उनका काम भूत प्रेत मारना नहीं, तुमको भक्ति से जोड़ने हैं। तो ये बात किसने डिस्क्लोज़ की थी? अपन थे ना, जिस जिसने ध्यान दिए थे। अपनी लाल नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ये कि कितना कोर में तुमको सब्जेक्ट में जाना पड़ता है, एक एक केस को, एक एक पन्ने को खोल के देखना पड़ता है, तब तुमको उसकी सच्चाई पता चलती। तो ये सारा कॉन्सेप्ट फिर समझ में आया कि अच्छा ये सिद्धि है। तो अपन ने देखे भाई सिद्धियों को फिर गिनो ही मत, तो मैं उनको गोली सिद्धि बोलता था, ऐसा है। तो गोली सिद्धि क्या बुरी है? नहीं, बहुत जगह पे अच्छी है, लेकिन वो प्रेत मारने के लिए नहीं आएंगे, समझ रहे हो। तो उस तरीके से जब वो तुम मैं देखता था पितरों से तरंग जुड़ गई, वो धाम बन गया, वो धाम के देवता आ जाते थे, और देखते थे भाई कौन है ये, तो ये धाम का देवता। तुम इतना समझ लो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कामाख्या माता, तो कामाख्या माता का टेम्पल एक जगह पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी तरंग बहुत सारे लाखों लोगों के घर में जली हुई है। तो तुमने उस केस को सॉल्व करते हुए वहाँ तक पहुँच गए। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुमको बोल दिया जाता है तेरी कुल देवी किसी ने बांध दी है, तुम मान लो सारंगपुर हनुमान जी को फॉलो करते हो, कोई तुमको बोलता है तेरे हनुमान जी किसी ने बांध दिए, तुमको लगता है सारंगपुर के हनुमान जी को किसी ने बांध दिया, या बालाजी के हनुमान जी को किसी ने बांध दिया। तुमने तो स्थान दे के रखा था, तुम्हारे पास में उस धाम की एक सिद्धि थी जिसको तुमने हनुमान जी की मूर्त रख दी, तुमने लड्डू पेड़ा चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, तो वो सिद्धि तुम्हारे लिए काम कर रही थी। तुमने देखा हनुमान जी काम कर रहे हैं, पता लग रहा है, लोगों का इलाज हो रहा है, सिद्धि है वो। तुमको लोगों के बारे में पता लगता है, तुम चीज़ें देख लेते हो, भूत प्रेत देखते हो, तुम जिसको आशीर्वाद देते हो उसके काम हो जाते हैं, सिद्धि है वो सिद्धि कर रही है क्योंकि तुम उसको भोग चढ़ा रहे हो, सिद्धि तुम्हारे लिए काम कर रही है। सॉरी, तो भगवान तो भाई भगवान तो है, वो तो नो डाउट है, लेकिन ये बहुत सारे धाम शक्तियाँ जो है ना, यहाँ पे सिद्धियाँ काम करती है। देवता के बगैर तो काम कर भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि देवता की नॉलेज में नहीं है कि भाई यहाँ पे क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो सब उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। लेकिन वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्राइम मिनिस्टर को पता है कि भाई ये कानून लागू हो गया, तो वो एग्जैक्टली नहीं जा रहे देखने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक हवलदार खड़ा है कि नहीं, वो देखने के लिए कोई और है, लेकिन उन्होंने कानून लागू कर दिया कि बगैर हेलमेट बाइक नहीं चलाना है, समझ रहे हो। लेकिन क्या पीएम को पूरे रास्तों के बारे में पता है? जितने पुलिस वाले खड़े नहीं पता ना। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट बने, तो ऊपर से कानून लागू हो जाता है, वो तो उनकी मर्ज़ी से सब कुछ चलता है, लेकिन नीचे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से काम होती है। ठीक है, तुम्हारे लोकल का हवलदार जो रहता है तुम्हारी शक्ल जानता है, तो तुमको बगैर हेलमेट नहीं पकड़ता, नया चेहरा, नई नंबर प्लेट देख के समझ जाता है कि वह बाहर की गाड़ी है, पहले रुका देगा। ऐसा बहुत सारा साइंस होता है, ये वैसी चीज़ें। तो अब पितरों से तुम कुल देवता तक पहुँच गए, अब वहाँ के देवता तुम्हारे पास में आ गए। अब ऐसे हज़ारों लोग मेरे से जुड़े हुए, हज़ारों लोगों के मैंने पितरों की मुक्ति कराई, उनके कुल देवता तक पहुंच गया, अब बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है। तो अब ऐसा नहीं होता कि हर बार नए कुल देवता मेरे पास आते हैं, हर बार नए मंदिर से, नए धाम से मेरे पास चीज़ें आती है, मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली सिद्धि आ जाती है, बात करती है, इंट्रोडक्शन देती है। क्यों? क्योंकि अभी अपन उनसे परे निकल गए। पहले अपन लोगों के पास जाते थे, मिलते थे, भले भाई मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ। अब अपने पास में 10,000 लोग जुड़े हुए, तो आदमी देखता भाई ये बहुत बड़ा आदमी है यार, 10-15 हज़ार है, कौन है ये? तो मेरे को जवाब नहीं देना पड़ता, जो नीचे के लोग हैं वो अपने आप जवाब देते हैं, भाई इनका ये काम है, ये करते ही करते, ऐसे सिद्धि अपने आप ऑटोमेटिकली काम करने लग जाती। ये कैसे हुआ इतना सब? करीब मैंने क्या 20 घंटे की साधना की इसके लिए, एक पैर पे खड़े रह के चांदनी रात में एक हाथ ऊपर करके 11 घंटे तक जाप किया है? नहीं, लोगों के लिए काम करते चले गए, लोगों के लिए जाप, उनके देवता के लिए जाप, उनके पितर के जाप, उनके कुल देवता के जाप। अभी कुल देवता वाला कॉन्सेप्ट हो गया। कुल देवता के बाद में मैंने देखा कि मैं बहुत सारे लोग एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने पहुंच गया कामाख्या माता के इधर,
तो कामाख्या माता कहाँ से, माँ काली से जुड़े, तो मैंने बोला कि फिर वहाँ की सोर्स पे काम करना शुरू करें ताकि बहुत सारों को एक साथ फ़ायदा हो। तो अपन प्रे कर रहे हैं कि भाई कामाख्या माता किससे जो जो जुड़े और जो मलिन काम कर रहे हैं, मेरी शक्तियों में जो जो जहाँ तक जा सकता है उनकी सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ मोक्षधाम में भेज दे। और मैं बैठ के जाप कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ बहुत सारी सिद्धियाँ उड़ उड़ के जा रही है, शक्तियाँ उड़ उड़ के जा रही है। पहले इंडिविजुअल पे काम करते थे, फिर तांत्रिकों की सिद्धियों में अपन ने देखा इतना सारा कॉम्बिनेशन है, तो इधर तुम सॉल्व कर दो तो तांत्रिक के नीचे जो 500 लोग परेशान है वो सब भी उनको आराम पहुंच जाएगा। ये तांत्रिक के पास सिद्धि किधर से आई, ये तांत्रिक के गुरु के पास, तो तांत्रिक के गुरु पे अटैक, तो वो गुरु के पास वो शक्ति कहाँ से है, वो गुरु या तो गुरु परंपरा के थ्रू है या तो गोली गुरु है। गोरी गुरु है तो इसके पास कौन सी विद्या है, तो मैं देख रहा हूँ कि इसके पास 7 जाप है, तो मैं देख रहा हूँ कि 7 अलग अलग सिद्धि की है। कौन से देवी देवता है, तो अपने से छोटे वाले तो अपन मोक्षधाम भिजवाते, अपने से बड़े जाप करना शुरू कर दे, ऐसा करके बड़े लेवल पे अटैक करना चालू कर दिया। अब होने क्या लगा, ये सारे लोग जो भी मलिन विद्या, नेगेटिविटी, यानी जिसने जो भी गलत काम कर रहा है, सारे पावर, सिद्धि, शक्ति जाना शुरू हो गए। 2-4 महीने तक यही चलता रहा। अब मैं लोगों को चेक नहीं करता था, मैं धाम में रहता था, ऐसा नहीं चेक नहीं करता था, बहुत सारे लोगों को चीज़ें बताता था, पुराने लोगों को चेक करता था, दूसरे वो लोग जो धाम में आते थे, जो सिद्धि, दृष्टि, हाजिरी वाले, जो गद्दी लगाने वाले, फिर अपन उनको गाइड करते थे कि इस तरीके से काम करना, गलत काम नहीं करना, जाप ऐसा होना चाहिए, ध्यान ऐसा होना चाहिए, शक्ति के लिए ऐसा। फिर और बाकी तो वीडियो में अवेलेबल है, तो मैं बताता था कि वीडियो देखो, उसमें आपको बहुत सारा कुछ सीखने मिलेगा। अब बड़े लेवल पे ये काम होने लगे। पहले मैं घर में बैठ के 2-5 लोगों के लिए जाप करता था, 10-15, 20-25, फिर बढ़ते बढ़ते फिर मैं गुरुओं के लिए काम करने लग गया। करते 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 कुल देवता, बहुत सारे लोगों के कुल देवता खुल गए। हनुमान जी सारंगपुर में बंधन में नहीं थे, उनकी सिद्धि तुम्हारे घर में बंधन में थी। देखने वाला तुमको पता था तेरे हनुमान जी किसी ने बांध दी, हनुमान जी को कोई नहीं बांध सकता, सिद्धि थी वो बंधन में। तो भगवान का नाम करीम खान ने ख़राब नहीं किया, जिन लोगों ने ख़राब किया था, लेकिन वही है, भगवान ने अपनी ज़बान से बुलवाया कि भाई हमारे को कोई बंधन नहीं करता, ये सिद्धि है, समझ रहे हो, ताकि तुम्हारा विश्वास बढ़े। फिर तुमने सिद्धि बांध के रखी है, तुम दूसरे धाम में गए, वहाँ से 4 सिद्धि लेके आए, वो देखा भाई पहले से एक सिद्धि बंधन में उसने प्रार्थना करके खोल दी, तांत्रिक ने फिर से बांध दी, वो एक अभी नहीं 4 भी, क्योंकि तुम्हारे पास बचाने वाला कोई तत्व नहीं था। ठीक है, तुम वहाँ से देवता भगवान नहीं लाए, तुम भी सिद्धियाँ ही लाए। मैंने कभी कोई सिद्धि मेरे घर में नहीं लाया, मैंने कोई धागा, ताबीज़, यंत्र कुछ नहीं लाया, दूसरों के लिए काम किए, दूसरों के कुल देवता। ऐसे हज़ारों लोग, इनके बहुत सारे कुल के देवता, ग्राम के देवता, अलग अलग बंधन में अलग अलग ग्राम के देवता बड़े हो गए, तो उन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे लोगों के देवता कैप्चर कर लिए, स्पिरिचुअल गाइड को कैप्चर कर लिया, खोल नहीं दे रहे, ऐसे लोगों को खोलना शुरू कर दिया। धाम में जो बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी शक्ति आती थी, उसको एक्चुअल में कैसे यूज़ करना है। लोग तो बस अपने बाजू में लेके घूम रहे कि देखिए हनुमान जी के नए दूत मेरे को मिले, कितने बड़े, हाँ भाई 11 माले जितने बड़े, क्या यूज़ करेगा। तुम्हारे को बाबा जी का घंटा नहीं पता था यूज़ क्या करना है, करीम खान ने सिखाया हो कि कैसे यूज़ करना है। ये पहाड़ जैसी सिद्धियाँ ये लोगों के प्रेत काटने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे घर के 4 प्रेत लेने के लिए नहीं है, तुम्हारे घर में ध्यान और जाप करवाने नहीं है। ये बड़े देवता है, ये पहाड़ जैसे 100 माले की बिल्डिंग जितने बड़े, इनका काम ये है, इनको 3-4 डायमेंशन से शक्तियाँ खींचने को लगाओ। ये सब किसने करवाया है, ये सब करीम खान ने करवाया भाई, किसी ने। तो वो हमारी पर्सनल बातें होती थी भैया के साथ में, क्या भाई बड़े देवता से ऐसे काम लेना है, ऐसे करना है, इनकी ये शक्ति है, ये यहाँ से खींच के ला सकते, ये पाताल के 3 डायमेंशन नीचे जाके सारी चीज़ें खींच के ला सकते। ये सब किसी को नहीं पता था धाम में, समझ रहे हो। अपनी लाल नहीं कर रहा हो, बता रहा हो, डेडिकेशन ये होना चाहिए, लेवल इतना होना चाहिए लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए काम कर रहे हो इतनी शिद्दत से तो तुम वहाँ तक पहुँचोगे। इतने सारे कुल देवता खुल दिए ना, फिर मेरे को दिखने लगा कि लोगों के ऊपर मैं देखने लगा ये प्लैनेट्स, तो मेरे को दिखते थे 12, होते 9 ग्रह, तो मेरे को पता नहीं था क्या है। तो मैंने धाम में आके बोला मेरे को दिखते तो 12 है, ठीक है, 9 ब्लैक है, मतलब नॉर्मल है, ब्लैक कलरिंग वगैरह, और 3 है ना अलग ही है, वाइट में दिखते, कभी में ब्लैक में दिखते, मेरे को नहीं पता है क्या है। तो भैया क्योंकि एस्ट्रोलॉजर है, तो भैया ने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, तेरे को 9 ग्रह दिखते। तो मैंने बोला लेकिन वो 9 नहीं है, वो 12 है, 9 है और 3 है। तो वो क्यों थे पता नहीं, फिर पता चला कि हो सकता है नक्षत्र हो। अपन ने देखे भाई बताओ तुम्हारे बारे में, तो भैया बोलते थे चल तेरी वो 9 ग्रह की सिद्धि पे चेक कर कैसा दिखता है। तो मैं ऐसा 9 ग्रह पे देखूँ, बोला 8वां ग्रह की, अब मेरे को ये भी नहीं पता कि 9 ग्रहों के नाम क्या है, मैं देख रहा हूँ कि जो 8वें नंबर का ग्रह है उसकी तरंग पेट पे आई है। तो भैया बोलते थे 8वां वो तो शनि देव है, तो तेरे को पेट की समस्या है। तो सामने बोला हाँ भैया मेरे को पेट की समस्या है, मैं 4 साल से आ रहा हूँ, मैंने कितनी क्रिया करा दी, पेट ठीक नहीं हुआ। तो अपने को पता चले भाई ये ग्रह दोष है, ऐसा होने लगा। फिर मैं कोई आए, मेरे को याद है आँखें किसी की कमज़ोर थी, बहुत जाड़ा नंबर का चश्मा था,
तो उसने बोला कि भाई मेरी आंखें कमज़ोर है, हमारी पीढ़ी से पीढ़ी चला आ रहा है। मैंने बोला भाई प्रेत व्रेत तांत्रिक क्रिया नेगेटिविटी वाली कोई बात नहीं। बोला नहीं भैया ने बोला है कि ग्रह वाली बात देखो। तो मैंने बोला भाई चौथा और पाँचवा कुछ है। तो फिर भैया देखे तो भैया बताए कि हाँ देखो चौथा पाँचवा यानी तुमको मतलब एक राइट आई है, एक लेफ़्ट आई है, ऐसा कुछ तो कुछ हिसाब है। तो फिर ये होने लगा कि पहले प्रेत, प्रेत से देवता, पितृ, पितृ से देवता, देवता से कुल देवता, कुल देवता से फिर नवग्रह आ गए। अब क्या होने लगा, अब मैंने देखा कि भाई ये नवग्रहों की लोगों को बाधा होती है। प्रेत हट गए, पितृ भी हट गए, कुल देवता वाला का भी काम हो गया कि अपने एक प्रेयर पे सीधा बंदे की कुल देवता से तरंग जुड़ी आ रही है, इष्ट देवता से तरंग जुड़ी आ रही है। तुम्हारी पीढ़ी के अंदर 17 अलग अलग, हर तीसरी चौथी में पीढ़ी में देवता चेंज हुआ है, वो सारे खुल जा रहे, जो तुम्हारे स्पिरिचुअल गाइड बन के काम में आ रहे। ये सारा कुछ हो रहा है। फिर पहुँचा मैं नवग्रह तक। अब मैंने देखा कि भाई ये बहुत सारे लोग हैं ना, इनको नेगेटिविटी नहीं है, भूत प्रेत नहीं है, इनके पेट में प्रेत दिखता है, अपन क्रिया करो, अपन जाप करो, झाड़ा लगाओ। अच्छा, धाम में कभी भी एक ही आदमी की 2 बार क्रिया नहीं होती थी। तो बात ऐसा नहीं था कि घड़ी घड़ी कोई आ रहा था, घड़ी घड़ी क्रिया हो रही, ऐसा नहीं होता था। तो हम लोग तो घड़ी घड़ी जाप कर रहे, झाड़ा लगा रहे, मलिनता ख़त्म कर दो, मलिनता ख़त्म ही नहीं होती थी। तो पता चला है नवग्रह का दोष है। अब मैंने क्या किया, नवग्रहों पे काम करना चालू किया। जो भी बंदा देखता था तो मैं ना नवग्रहों पे काम करता हूँ। अब मैंने क्या किया था मालूम है, मेरा जाप है ना, मैंने खुद के लिए तो करना सालों से, ज़माने से बंद ही कर दिया था। सालों से नहीं, मतलब धाम से जुड़ने के बाद मैं खुद के लिए नहीं कर पाता था। अब मैंने क्या कर दिया मालूम है, मैंने एक सिस्टम बना दिया। अब मैं रोज़ प्रे कर रहा हूँ कि मैं 8 लोगों के लिए कर रहा हूँ, आज ये 12 लोगों के लिए कर रहा हूँ। फिर ऐसा होने लगा धाम से जुड़े लोगों के लिए कर रहा हूँ। फिर ऐसा था कि तांत्रिकों की सिद्धियों के लिए कर रहा हूँ, देवताओं के लिए कर रहा हूँ। जो देवता बंधन में है, वो बंधन में जो बंधन के देवता है, जो तुम्हारे देवता है उन पर बंधन किया हुआ है, वो कवच, वो बंधन के जो देवता है, ताकि वो खुल जाए, उन लोगों के लिए जाप कर रहा हूँ। ऐसा मैं हर बार प्रे करता था। फिर मैंने एक सिस्टम बना दिया कि मैं जो भी प्रे करूँगा उसका 10% जाएगा इष्ट देवता को। जितने लोग मेरे से जुड़े हैं उसका 10% जाएगा इष्ट देवता को, 10% जाएगा नवग्रह को, 10% जाएगा कुल देवता को, 10% जाएगा उनके जो ग्राम देवता, गुरु, पितृ उनके, फिर 10% जाएगा पितरों को, 10% जाएगा पाताल में जो पितर है, जो नीचे की 3, ये पाताल में नहीं, नीचे के 3 जो भोगी पितर है उनको जाएगा। बचा हुआ 10% पाताल में जो शक्ति है, जो इनको परेशान कर रही, तकलीफ़ में, गड़ंत में, मैंने अपना सारा जाप है ना 10% डिवाइड कर दिया। और मैंने ये कर लिया कि अब जब भी मैं जाप करता हूँ, ज़रूरी नहीं आसन पे लेके बैठूँ, दिन भर मैं जो जाप कर ही रहा हूँ, जो लोग मेरे से जुड़े या जो लोग मेरे से नहीं भी जुड़े, मैं उन लोगों के लिए करते जा रहा हूँ, आगे तू देख लेना। अब मैंने हाथ जोड़ जोड़ के रोज़ जो मैं बोलता था भगवान को, वो मैंने करना छोड़ दी। अब मेरा ऐसा कि बाय डिफ़ॉल्ट में करता हुआ जा रहा हूँ। आज की डेट में भी कुछ स्पेसिफिक केस के लिए मैं देख लेता हूँ कि यार इसकी सिचुएशन अलग है, अब मैं उसके लिए नाम लेके जाप करता हूँ। इसलिए बोलता हूँ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरे पास नाम भेज दो, तो मैं नाम पढ़ लेता हूँ, मेरे को नॉलेज में आ जाता है, वो कनेक्शन बन जाता है। दूसरा कुछ है जहाँ पे मेरे बोलता हूँ कि भाई काम करना, मेरे को तेरे फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखे थे, और मैं देखता हूँ और उनके नाम के अकॉर्डिंग मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि उनका बहुत क्रिटिकल केस होता है, बहुत लिमिटेड, हार्डली 5% केस आते हैं। 10,000 में से 500 ऐसे होंगे जो पहले 3 महीने में, तो वो भी 450 ठीक हो जाएंगे। बचे 50 पे अपने को ध्यान देना पड़ता है, जिनको 2-2, 5-5 साल लग जाते हैं, और वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। उनके घर के मेंबर एक दूसरे पे क्रिया कर रहे होते हैं, वो बहुत अलग चीज़ें होती हैं। बर्बाद है वो लोग, मतलब श्रापित है, देवताओं का दोष। देवता भी खड़े नहीं करते उनको, क्योंकि उनको पता है कि ये ठीक होते साथ पहले ही बुराई करने लगेंगे, ऐसा है। तो खैर ठीक है। तो फिर नवग्रहों के लिए करना चालू कर दिया। नवग्रह के 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद मैंने देखा नवग्रहों की तरंग जाती है और सामने ऊपर शिव जी बैठे दिखाई देते। तो मेरे को समझ में आया कि जो इष्ट देव है वो मतलब एक्चुअल में बहुत सारे देवी देवता, लेकिन वो सुप्रीम कैटेगरी में शिव जी आ जाते। फिर शिव जी नीचे आते तो 10 अलग देवता नज़र आते। समझ रहे हो? बंदा खड़ा है, बंदे का पितृ यहाँ पे, ये कुल देवता का स्थान है, ये दूसरे जो भी उसके गांव के अगर देवता होंगे या वाइफ के साइड के देवता होंगे, वो एक कैटेगरी होती है। उसके बाद में तुम्हारे नवग्रह दिख रहे हैं, नवग्रह के ऊपर तुम्हारे को शिवजी नज़र आते हैं। फिर शिवजी को नीचे करोगे तो 10 आएंगे अलग अलग शिव, अलग अलग देवता। उसके ऊपर फिर तुमको विष्णु नज़र आएंगे। उसके नीचे जाओगे तो महाशिव नज़र आएंगे। तो वो कैटेगरी आ गई उपनिषद के अकॉर्डिंग। तो मेरे को समझ में आ गया कि बहुत सारों के लिए इतना ही बस है। नवग्रह के ऊपर शिव जी तक पहुँच जाओ, बस जाप करते जाओ, उसी में उनका काम हो जाता है पूरे ख़ानदान का। फिर उसमें से कुछ खानदान वाले अलग बाबा तांत्रिक के पास जाएंगे, अलग काम कराएंगे, तो फिर वो विधि विधान अलग है, वो फिर अलग माया में उन लोग आ जाते, तो वो बात जाने देते। समझ गए? पहले 1 घंटा जाता था एक प्रेत के पीछे, फिर आधा घंटा, फिर 15 मिनट, फिर पितरों में 1-1, 2-2, 3-3 घंटे जाने लगे। फिर पितर आज की डेट में तो हाथ जोड़ते तो सीधा पूरी मलिनता गायब, वाइट हो जाते। तुम भोग नहीं चढ़ाओगे, 3 दिन के अंदर डॉट होके वो सीधा पितर लोग पहुँच जाएंगे।
अब तुमने घर में धागा तावीज़ यंत्र रखा है, ब्लॉकेजेस में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुल देवता, इष्ट देवता, नवग्रह देवता। तो मैंने नवग्रह देवता की कोई साधना की, नवग्रहों के लिए कोई हवन किया, इष्ट देवता के लिए कोई साधना की, कुल देवता के लिए साधना की। सिर्फ हज़ारों लोग उनके ही कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता, उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए जाप किए, जितने हवन किए, जो भी किया, उन लोगों के लिए वो सारे आते, क्या चाहिए, मतलब बस आशीर्वाद दो और जाओ। समझ रहे हो? वही सीखे थे, आज तक वही कर रहे। उसी का ग्रेस इतना मिला कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि 40-40 साल, जो आप लोग बोलते हो ना कि भाई 800 साल इन लोग ने पहाड़ों में साधना की, उनको नहीं मिला, इसको कैसे मिल गया? क्योंकि वो पहाड़ों में क्या कर रहे थे, अल्लाह को मालूम, उनको मालूम। अपन ना अच्छा बोल सकते ना बुरा बोल सकते उनके बारे में। अपन क्या कर रहे वो तुम्हारे सामने, तो अपना प्रचार कर रहे नहीं, तुमको वो साइंस समझा रहे कि तुम भी कर लो ये चीज़। तो आज के बाद से वीडियो देखने के बाद जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, जिन लोगों को एक्सेस दिया जा रहा है, जो लोगों ने देवताओं के दर्शन कर लिए, जो लोगों ने, बहुत सारे लोग ने ध्यान में या सपने में देवता के दर्शन करते, कुछ लोग जाप करते, कुछ लोगों की शुरुआत है, वो लोग इस चीज़ को एक्सेस में लेके काम करना शुरू कर सकते हैं कि लोगों के लिए जाप करना शुरू कर दो। अब लोगों के लिए जाप करोगे तो फिर उसकी फ़िक्र नहीं करना, फिर उनके घर के प्रेत तुम्हारे घर पे आएंगे, उनके घर के पितर आएंगे, फ़िक्र नहीं करना। सॉरी, तो मैं ये बोल रहा था कि अभी जो लोगों ने ग्रुप में है उन लोगों को ये चीज़ों का एक्सेस दिया जा रहा है। मैंने तुमको पूरा साइंस समझा दिया। अब फ्यूचर में तुम जब भी कोई सब्जेक्ट लोगे, जिन लोगों ने देवताओं के दर्शन कर लिए, 2, 5, 10 साल से जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो तुम्हारे ऑलरेडी जाप शक्ति है, तुमने देवताओं के दर्शन किए, सिद्धियों के दर्शन किए, तुमको पता है तुम्हारे पास में चीज़ें, तो मैं अब ये सेकंड एक्सेस तुमको दे रहा हूँ ये चीज़ का कि कैसे जाप से, मैंने पूरा साइंस समझा दिया। जो भी सब्जेक्ट आता है उसके लिए जाप करो, और फिर वो जाप करोगे, उसके घर के प्रेत तुम्हारे पास आ जाएंगे, उसके पितर आएंगे, देवता आएंगे, कोई फिक्र नहीं करना। मेरा आज तक कोई बाल वाका नहीं हो, ना अल्हम्दुलिल्लाह, ना अपने बीवी बच्चे, ना कुछ। छोटे मोटे डराने के लिए चीज़ें आती है, कभी रात में बच्चे उड़ जाएंगे डर के मारे, तुमको डराने के लिए। बीवी बच्चे कभी बीमार पड़ जाएंगे, दिखाई देगा सर के ऊपर प्रेत बैठा है और वो बीवी बोल रही सर दुख रहा है, किसी चीज़ की फिक्र नहीं करना, जाप करते चले जाना। ये सब तुम्हारी टेस्टिंग है, तुमको डराया जा रहा है ताकि तुम पीछे हट जाओ। समझ रहे हो? तुम नहीं डरे, तुमने क्या होगा, यहाँ से ज़्यादा मार डालेगा, बीवी बच्चों को भी मार देगा, पूरा ख़त्म कर देगा, उससे ज़्यादा क्या करेगा? समझ रहे हो? ज़िंदगी मौत दोनों खुदा के हाथ में। समझ रहे हो? कोई प्रेत, कोई बेताल, दुनिया की सारी ताकत तुमको नहीं मार सकती, ताकत उसके हाथ में। बेफिक्र होकर जाप करते जाओ, जाप करते जाओ, जाप करते। जो भी मलिन शक्ति है, किंग कॉन्ग जैसी शक्तियाँ भेजी गई थी मेरे जब धाम से अलग हुआ था, इतनी सारी, मैंने कभी रिटर्न फायर नहीं किया, मैंने कभी उनका नुकसान नहीं किया। मैं सिर्फ उनको देखता था और मैं जाप करता था और मैं अपना काम करता था। धूम मचाते थे, ऊपर नीचे चीज़ें आती जाती थी, क्या होता था, मेरे को पूरा आभास होता था, मैं मुस्कराता था और मैं जाप करते जाता था। बाद में ऐसा होने लगा कि वही शक्तियाँ दूर खड़े रह के देखती थी, 2 दिन, 3 दिन, 8 दिन, मेरे को मेरी खिड़की के बाहर में सारी चीज़ें, शक्तियाँ बड़ी बड़ी दिखाई देती थी। देखते थे 3 दिन, 8 दिन, आशीर्वाद दे के जाते थे। ऐसा कोई नहीं था जो आशीर्वाद दे के नहीं गया, कोई पलट के चला गया, ठोकर दे के गया। वो देखते थे बच्चा क्या काम कर रहा है, और सिर्फ वो जितने आए ना मेरा नुकसान करने को, सारे के सारे आज की डेट में मैं क्या ही बोलूँ तुम्हारे को, तुम लोग देख रहे हो चमत्कार क्या है। ये वही चीज़ है कि तुम भी अचीव करोगे। डरना नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अनलेस तुम कोई मलिन काम करो, अनलेस तुम किसके लिए गलत करो, अनलेस तुम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो मैंने नहीं बताई है, जो मेरी विद्या में, मलिन विद्या में नहीं आती। मतलब मेरी तो कोई मलिन विद्या नहीं है, तुम मलिन विद्या कर रहे होंगे, घर में धागा ताबीज़ यंत्र लगा के कुछ गंदा कर रहे होंगे, तो फिर मेरा उससे कनेक्शन नहीं है। बाकी मैंने जैसा बता दिया, लोगों के लिए जाप करो, उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम मांग लो, क्योंकि पितरों के नाम के लिए फैमिली मेम्बर्स, एंसेस्टर्स के नाम लगते। जैसे तो तुम उनके लिए जाप करोगे, हवन करोगे, वो बंदे साफ़ होंगे। तुमको अपने कुल देवता, इष्ट देवता की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं। तुम्हारे पास इतनी सारी सिद्धि आएगी, लोगों के कुल देवता आएंगे, इष्ट देवता आएंगे, तुम्हारे पितर जो किधर दुनिया भर के बंधन में, वो इतने सारे पितर अपनी सारी शक्तियाँ लगा के तुम्हारे पितरों को खोल देंगे, तुम्हारे कुल देवता के बंधन खोल देंगे। तो तुमको बताया जा रहा है तुम्हारे कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता बंधन में। अभी तो समझ में आ गया होगा कि वो बंधन में नहीं होते, तुम्हारे पास जो सिद्धियाँ वो बंधन में, और उनको तुमने घड़ी घड़ी खुलवा रहे हो, मगर स्थान बना के रखा है, फिर बंधन हो जा रहा है। अब जब घर पे से स्थान हटा दोगे तो शक्ति आके बैठेगी नहीं। सिर्फ जाप करते जाओगे तो तुमको कामाख्या माता के मंदिर से तुम जुड़े हुए, हनुमान जी के दरबार से तुम जुड़े हुए, तुम जाप करते जाओ, वहाँ से 24 घंटे तुम्हारी तरंग जुड़ी हुई रहेगी। तुमने स्थान नहीं दिया, सिद्धि को घर में नहीं बैठा है, तो तुम उस बंधन में नहीं आ सकते, जैसा मैं नहीं आ पाया, क्योंकि मेरे घर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। समझ रहे हो? ध्यान भी प्रोग्रेस होगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होगी। दुनिया भर के, एक नहीं, दुनिया भर के कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, सबका एक्सेस तुमको मिल जाएगा। तो हाथ जोड़ने से पहले सामने वाले का काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है?
तो इस बात का ध्यान रखना। तो अभी से इस चीज़ का एक्सेस मिलेगा। अब इसके बाद में कुछ मैं रिचुअल्स बता देता हूँ इसके लिए, जाके तुमको बेनिफिट मिले। मेरे को तो समझने को 1-2 साल लग गया था। इस पर कोई कानून लागू नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा पड़ेगा, ठीक है। एक और बात बताता हूँ, जो मेरा पुराना वीडियो है, जिसमें मेरे ख्याल से ओल्ड चैनल पे एक वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया कि मैं एक मेरे दोस्त का केस सॉल्व कर रहा था और बहुत सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ निकलने लगी और हम लोग वो एक दरगाह जैसी जगह थी, वहाँ पे वो जो इजिप्शियन गॉड अनुबिस है, लोमड़ी जैसा सर है जिसका, वो वाला मिल गया था। तो वो सारा कुछ हुआ था। और दूसरे दिन जब सुनीता दीदी, करीम खान जी मेरे को चेक कर रहे थे और बता रहे थे कि मोर जैसे तेरे को दूत मिले और इतनी सिद्धियाँ मिली, हनुमान जी की सिद्धि मिली। उस वक्त तो मेरे को पता नहीं था कौन है। मैंने देखा भाई बहुत सारे अलग अलग देवता आते हैं। तो एस्ट्रोसेज की वेबसाइट पे, जिन लोगों को अपने कुल देवता, ग्रह देवता नहीं पता है, अगर तुमको अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पता होगा, हालांकि मैंने 10 अलग वेबसाइट पे कभी कभी ट्राई किया हो तो 4-5 में तो कुछ ना कुछ अलग ही दिखता है। कहीं पे इष्ट देवता क्या बोलते हैं, शिव जी नज़र आते, कहीं पे हनुमान जी नज़र आते, ऐसा है। लेकिन एक बेसिक तुमको आइडिया मिलता है। तो अगर तुम एस्ट्रोसेज की वेबसाइट पर जाओगे, अपना नाम, एड्रेस, डिटेल जो भी है वो डालोगे, तो तुमको एक तो पता चलेगा तुम्हारे ग्रह देवता कौन है। तो मेरे ग्रह देवता शनि देव थे बाय डिफ़ॉल्ट। मेरे को तो नॉलेज थे नहीं, तो मेरे को बाद में समझ में आया कि ये ऑलरेडी है, सब बना हुआ है सिस्टम भगवान का। तो तुम ज्योतिष पढ़ते तुमको समझ में आता है पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो एक वो चीज़ है। दूसरा, उसमें कुल देवता और इष्ट देवता मेंशन्ड है तुम्हारे। तो या तो तुम उन्हीं का जाप कर लो। बहुत बार तो मैं ही देख लेता हूँ, मैं बताया तो कि भाई इस वाला जाप करो। बहुतों को मैंने बताया गायत्री मंत्र करो, उनको इतना डर लग रहा है गायत्री मंत्र से, वो बोल रहे भाई हम शिव जी वाला ही करेंगे। तो बोला शिव जी वाला कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी की बात है, नाम तो सब उसी के, समझ रहे हो। तो ये एक एस्ट्रोसेज की वेबसाइट पे जाओगे तो तुमको चीज़ देखने को मिल जाएगी, तुम्हारे कुल देवता कौन है, इष्ट देवता कौन है, बेसिक आइडिया, जनरल आइडिया के लिए, ताकि तुमको थोड़ी मदद मिल जाए। अब तुम उनके ही नाम का जाप करोगे तो और भी बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी तो मैंने तुमको साइन समझा दिया। अच्छा ठीक है, ये सारा कुछ जब मैं कर रहा था तो मैं कौन सा जाप कर रहा था? 50 अलग अलग मंत्र नहीं थे, सूर्य इखलास ही पढ़ रहा था, ठीक है। तो क्या ओम नमः शिवाय नहीं पढ़ा है, शनिदेव का मंत्र नहीं पढ़ा है? मैंने बहुत सारे मंत्र पढ़े, ओम क्रीम कालिकाय नमः भी पढ़ा है, गायत्री मंत्र भी पढ़ा है, सारे एक्सपेरिमेंट किए। मैं सब में देखता था किसके पढ़ने पे क्या शक्ति होती है, आयतल कुर्सी पढ़ने पे क्या हो रहा है, सूर्य क्लास पे। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं भाई, ये साइंस से है, काम करता है, ऐसा नहीं। लेकिन तुम जब इसके परे निकल जाते हो ना, तो फिर वो फिर मैटर नहीं करता। फिर तुम चाहे गायत्री मंत्र पढ़ो, चाहे सूर्य फातिहा पढ़ो, चाहे क्या बोलते हैं मूल मंत्र पढ़ो, वो बेनिफिट वही आने वाला है, समझ रहे हो। क्योंकि जो पढ़ने की इच्छा जिस चीज़ के लिए वहाँ तक जुड़ी जाते हो ना, रब मिल जाता तो फिर टेंशन नहीं रहता। तो मैंने वो जान लिया, तो फिर मैं सूर्य इखलास ही पढ़ता हूँ। लेकिन जब आज भी बहुत बार ऐसा होता है कि अंदर से चीज़ें अलग जाप चलने लगता है। अभी कितने दिन तक वो चल रहा था, केसरी के लाल, मेरे सामने वो वीडियो आ गया, केसरी के लाल कर देना मेरा छोटा सा ये काम। 3-4 दिन तक मेरे अंदर वही बजे जा रहा है। तो ठीक है, ऐसा होता है। तो वैसे आप लोगों के साथ भी होगा। अब मैं रिचुअल्स बता देता हूँ थोड़े थोड़े, जो आपको फ्यूचर में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, काम आएंगे। स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए अब ये तुम लोगों के लिए जाप करने जाओगे ना, तो एक बात को याद रखना है, तुम लोगों के लिए जाप, मैं लोगों को बोलता हूँ थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बैठ जाओ वगैरह वगैरह, तो लोगों के लिए जाप कर रहा हूँ। अब 3 चीज़ में मैंने इसको डिवाइड करके रखा है, ठीक है। एक, तुम लोगों की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जाप करते हो तो धुनी यूज़ किया करो, लोबान, गूगल, कपूर, बखूर, सेलेक्टेड चीज़ें तुम वो यूज़ कर सकते हो। रोज़ पेटल्स मैंने बताया था, अब जब मैं बखूर का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें तुम्हारे को सारा आंसर मिल जाएगा। तो बेसिक के लिए लोबान, गूगल, कपूर को तुम धुनी कर सकते हो स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए। तुम लोगों का इलाज कर रहे हो, किसी को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए वो चीज़ को यूज़ किया करो, धुनी को, खुशबू को, ठीक है। जब तुम देवताओं से काम ले रहे हो, देवता का काम कर रहे हो, किसी की नवग्रहों की बाधा को ख़त्म कर रहे हो, किसी की नेगेटिविटी, किसी की मटेरियल बेनिफिट, किसी के स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस को खोल रहे हो, वहाँ पे जब तुम यूज़ करोगे तो ऑयल लैम्प का यूज़ किया करो। अब हनुमान जी के लिए तुम जला रहे हो, तुम रिचुअल फॉलो करते हो, तुम सिगरेट नहीं पीते हो, तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, तुम वो वाला चमेली का तेल यूज़ कर सकते हो। तिल का तेल है शनिदेव वाला, या बाय डिफ़ॉल्ट जो भी तुम लगता है, बहुत सारे तेल है, बहुत सारी अलग कैटेगरी है, वो भी आप लोगों को मालूम पड़ेगा। मैं आगे जैसे जैसे बताऊंगा स्पेसिफिक लोगों के लिए। तो जो स्पेसिफिक साधना करना चाहते, सब लोग मेरी तरह नहीं है कि मेरे भगवान सारे हैं, तो आप लोगों के इंडिविजुअल भी है कि नहीं माता की भक्ति करते, कोई हनुमान जी कोई पूछता है, कोई पीर कोई पूछता है, तो उसके लिए वो चीज़ फ़ायदा करेगी। तो एक, धुनी यूज़ करना स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए, ठीक है। दूसरा, जब देवताओं को यूज़ करोगे, गणंत निकालोगे वगैरह वगैरह, सारी चीज़ों को यूज़ करोगे लड़ाई करने के लिए, नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए वगैरह के लिए, तो तेल का दिया यूज़ करना, ठीक है। पितरों के काम करने के लिए जब भी काम करोगे लोगों के लिए, तो घी का दिया यूज़ करना। अभी घी, डालडा का घी नहीं चलेगा, गाय का ही घी होना चाहिए,
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी भगवान को श्रद्धा चाहिए, करीम भाई सारा चमत्कार 2 अगरबत्ती में दिखा दे, 2 अगरबत्ती की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये बात को ध्यान रखना कि 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो जब भी काम करने बैठो, मेरी तरह बहुत सारे लोग 24 घंटे काम नहीं करते, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई मैं डेली 6 से 9 बैठूंगा या 3 घंटा या 4 घंटा जो भी हो गया, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एक धुनी चलती रहनी चाहिए, अब वो चाहे अगरबत्ती लगा दो, चाहे संब्रानी लगा दो, चाहे जो भी चीज़ है वो एक धुआं चलते रहना चाहिए, एक तेल का दिया, एक घी का दिया। ग्रुप वालों को, जो लोग ग्रुप वाले हैं, जो लोगों को एक्सेस दे रहा हो, उन लोग ये चीज़ को फॉलो करना। फ्री ग्रुप वाले और यूट्यूब वाले फॉलो करने नहीं लग जाना। तुम्हारे घर में प्रेत होंगे, पितर होंगे, मलिन देवी देवता होंगे, तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे, तुम पे गलत इंपैक्ट आ जाएगा। ग्रुप वाले मेरे से कंटिन्यू गाइडेंस में, कंटिन्यू मेरी नॉलेज में, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो उनको कुछ भी तकलीफ आएगी मैं कंटिन्यू अपडेट में रहूँगा। समझ रहे हो? आप लोग यूट्यूब पे देख के फॉलो करने लग जाओगे, उसका इंपैक्ट आएगा, फिर तुम बोलोगे करीम भाई मैंने किया था, नुकसान हो गया, मेरा लेना देना उससे नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। तो अब जब जाप करोगे तो इस चीज़ का ध्यान देना, तो वो सारा चीज़ प्लस अपनी मेरी, तो मैंने आप लोगों को त्रिलोक नगरी का मैंने एक्सेस दे दिया। तो पहले मोक्षधाम बेचते थे, या बोलते थे करीम भाई से लेके चले जाए, नारायण कुंड चले जाए, सुराई लोक में डालते। अब तुम्हारे पास तुम्हारा ही कॉम्बिनेशन बना है, तो तुम त्रिलोक नगरी, तुम बोलोगे प्रार्थना करके, एग्जाम्पल तो हनुमान जी की भक्ति करते हो, हनुमान जी का नाम करते हो, गायत्री मंत्र करते हो, तो प्रे कर दो माता ये सारी चीज़ों को त्रिलोक नगरी भेज दो। हनुमान जी का जाप करते हो, हनुमान जी महाराज सारी चीज़ों को त्रिलोक नगरी भेज दो। मुस्लिम आदमी है, अल्लाह ताला से प्रे कर रहे हो, अल्लाह ताला से प्रे करो कि जो भी चीज़ें इनको सबको त्रिलोक नगरी भेज दो। उसमें से 70-80% चली आएगी, 100% चली आएगी, जो बच जाएगा उसके लिए जाप करते रहना। ठीक है, तो उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें डेली प्रैक्टिस के लिए, वो तुम या तो काम करोगे जब, या डेली प्रैक्टिस में भी रखोगे। तो डेली प्रैक्टिस में इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर तुम लोगों के इलाज का काम कर रहे हो, अगर क्या तुमने ग्रुप ही इसके लिए ज्वाइन किया, तो जब जो फ्यूचर में काम करना शुरू करोगे, जब कभी करना शुरू करोगे, तो इसको प्रैक्टिस में लेके आना। बहुत बार ऐसा होगा तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बाहर हो अपने घर से, कंट्री से, स्टेट से, तुम्हारे पास नहीं है टाइम दिया जलाने का, कोई बात नहीं, वो छोड़ देना, उसको अपना काम जाप ही करते रहना। जब आ जाओगे फिर रिचुअल को फॉलो करते। ऐसा नहीं कि ये दिन मिस हो गए तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। अपने हिसाब से जब ठीक लगे मगर ये करना, लेकिन इससे तुमको बेनिफिट मिलेगा। जब शक्तियों से यूज़ कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो इस चीज़ से तुमको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे भोग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ धुनी यूज़ हो रही है, दिया यूज़ हो रहा है, तेल का और घी का दिया यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक चीज़ बता दी है, मेरी प्रैक्टिस क्या है, मैंने अपना जाप का सारा परसेंटेज में मतलब सबको डिवाइड करके रखा है। ठीक है, इसमें से मेरा जाप 10% आता है मेरे पास। मैं अगर एक माला कर रहा हूँ तो उसमें से 10% देवता के लिए, 10% पितरों के लिए, 10% कुल देवता के लिए, 10% इष्ट के लिए, 10% नवग्रह के लिए, ये सारे लोग 10%, गुरुओं के लिए 10%। गुरु यानी हमारे गुरु और भी जितने गुरु दुनिया में रहे उन लोगों के लिए, पीर पैगम्बरों के लिए, ये सब कुछ मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। तो मैं जब एक माला करता हूँ तो मेरे को उसमें से 10 मिलता है, बाकी का 90 डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो तुम भी ये संकल्प ले सकते हो। कैसे लेना संकल्प? पानी हाथ में लेना है। कभी मैंने ज़िंदगी में कोई संकल्प नहीं किया, प्रे किया, हाथ भी नहीं जोड़ता था मैं, तो बाद में मैंने हाथ जोड़ना शुरू किया। हाथ जोड़ने की भी एक महिमा होती है, तो हाथ जोड़ने की दुआ, बाकी तो अपन कर रहे यार, रब को पता है, जिसके हाथ नहीं उसकी क्या सुनता नहीं वो। तो ऐसा कि अपन प्रे करते कि भाई जो भी मैं काम करूँ उसका ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि दुनिया में है लोगों को लगता है नहीं करीम भाई जो हमारा शरीर भगवान ने दिया है ये शरीर में ही मोक्ष पाना, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा तुमको, तो कभी नहीं मिलने वाला। समझ रहे हो? ये शरीर को कैसे यूज़ करना तुमको पता ही नहीं है भाई। वो तुम तो बस आँख बंद करके ध्यान करते बैठे हो, वाइट लाइट तुम्हारे अंदर आ रही है, वाइट लाइट ही भर रही है। वाइट लाइट तुमको फिर तो भरने के बाद में जहाँ ट्यूबलाइट चालू हुई तो वही जाके चिपक के बैठी होगी। तुम तो वाइट लाइट के चक्कर पे है, तो वाइट लाइट की तरफ ही भागोगे। तो ठीक है, अभी बहुत टाइम है तुमको ये सारी चीज़ें सीखना। मंदिर में दिया जलता रहेगा, वहीं घूमो के बैठे होगे, घंटों तक वो दिए को ही देखते रहोगे। तुम्हारी कॉन्शियसनेस में वो नॉलेज ही नहीं रहेगी, तुमको पता ही नहीं है, तुम बस देखते ही रहोगे। वो दिया बुझेगा तब तुम्हारे को एकदम बत्ती जलेगी कि मैं क्या हूँ। समझ रहे हो? अभी बहुत लंबी है भाई तुम्हारी जर्नी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बॉडी को कैसे यूज़ करना है, जीते जागते हर सांस ऊपर वाले को दे दी भाई, हर वक्त ऊपर वाले को दे दे, सब कुछ ऊपर वाले को दे दे, ऐसे। तो इस चीज़ को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। मैं जैसा काम करता हूँ वैसे तुम कर सकते हो। अभी तुम्हारे घर यार फिर तो हमारा जाप सब में चले जाएगा, फिर हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं, मरने का भगवान के पास कैसे आएंगे? 2 आदमी हैं, दोनों ने सारी ज़िंदगी 10-10 लाख जाप किए। एक वो जिसने 10 लाख जाप किए अपने लिए, एक वो जो मेरी तरह था जिसने सारा जाप दूसरों के लिए किया 90%, खुद के बाद 10% लेके आए। दोनों मरने के बाद में भगवान के सामने, खुदा के सामने, अल्लाह ताला के सामने, शिव जी के सामने आए। शिव जी ने बोला कौन है आप? बोले मैं आपका ओम नमः शिवाय का जाप करता था। मुसलमान बोलेगा मैं अल्लाह अकबर का जाप करता था। अच्छा ठीक है, दोनों आ जाओ,
एक ने 10 लाख किए है, एक ने 10,000 किए, एक ने 1 लाख किए। तो बोले अच्छा, तो फरिश्ते बताएंगे कि भाई भगवान को कि दोनों ने 10 लाख ही किए, इसने 10 लाख खुद के लिए किया है और इसने 10 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया है, देवता के लिए, प्रेतों के लिए, पितरों के लिए, पाताल में है, लोक दर्शन में है, सारे डायमेंशन में, इसने सबको के लिए किया। क्या लगता है भगवान किसको गले लगाएंगे, जिसने खुद के लिए किया है या जिसने दूसरों के लिए किया है? समझ रहे हो सकता है जिसने 10 लाख किया उसको तो गले लगाएंगे, भाई बहुत अच्छी बात है तूने किया ऐसा वैसा करके, लेकिन जिसने 1 लाख किया है ना उसको कंधे पे बिठा के लेके जाके गोद में बिठा के सर सहलाएंगे कि भाई तूने मेन काम किया है, मेरा 90% काम तो तूने आसान कर दिया। ठीक है, तो जो जाप की फ़िक्र करता है उससे ये नहीं होने वाला, तो जो जाप के आगे निकलेगा उसको शायद ये मिल पाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा हर 15, अब तुम काम तो कर रहे हो, अब तुम्हारी पावर बढ़ने लगेगी, तुम्हारे पास सिद्धियाँ जमा होने लगेगी, शक्तियाँ जमा होने लगेगी, पावर बढ़ती चली जाएगी। अब पावर बढ़ रही है तो तुम्हारे पास में सिद्धियाँ जमा होती चली जाएगी। अब अगर तुमको मेरी तरह सेट करना आता है कि इनको ये मंदिर में सेट कर दिया, इनको थोड़े को ये कर दिया, हनुमान जी की कितने जमा हो गए? 3-4 हज़ार जमा हो गए। सॉरी, तो मैं ये बोल रहा था कि अब अपन तो काम कर रहे, तुमको मेरी तरह सब चीज़ें सेट करना आता है तो वो भी तुम सीख जाओगे आगे जाके, कि तुम देख रहे हो कि भाई हनुमान जी की कितने जमा हो गए, तुम देख रहे हो भाई 2-3 हज़ार सिद्धि मेरे पास जमा है, तो क्या करनी है, जितने पास अपने ग्रुप में सब लोगों के पास पीछे सेट कर दी, नहीं तो हर बंदे के पास में पीछे 10 हनुमान जी की सिद्धि खड़ी है। तुम जाप भी नहीं कर रहे हो, ध्यान भी नहीं कर रहे हो, लोगों का इलाज करो, तुमको शक्ति इतनी फील हो रही हो, तुम्हारे पीछे खड़े रहने के लिए आए हो नहीं ना। तो बहुत सारों को मैं क्या करता हूँ, अलग अलग धाम में भेज देता हूँ। तो मैंने देख लिया कि भाई यहाँ पे दरबार में अच्छा है, यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें, तो प्रार्थना करके वहाँ के देवता से मैं, तो ये जो मैंने त्रिलोक नगरी जो बनाया, मैंने इतने सारे डायमेंशन से मैं जो जुड़ा हो, मैं वहाँ पे भेजता हूँ। तो नई बहुत सारी सिद्धियाँ वहाँ चली आती है, वहाँ से कुछ सीखती है, फिर उसमें से बहुत सारी मेरे पास लौट आती है, बहुत सारी ऐसी होती है जो अलग अलग जगह पे घूम के आती है, वो कुछ नए ज्ञान की बात करते, कुछ नया सिखाते। बहुत बार अपने पास रखी बहुत सारी सिद्धियों में से मंदिरों में भेज देता हूँ कि ये कवच है, ज्ञान सिद्धि है, वगैरह वगैरह, पावर के लिए, दृष्टि के लिए, सिद्धि के लिए। ऐसा मैं गिव एंड टेक इधर से उधर रोटेशन घुमाता रहता हूँ, समझ रहे हो। और वो तुम भी सीख जाओगे जब तुम करना शुरू करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे पास 150 सिद्धि आगे खड़ी है और तुम्हारे पास काम कुछ नहीं, तो क्या करोगे? खाली लोगों को बपाने के लेके जा, दरबार में चेक किया और आपको कोई देख रहा है, अरे भाई तेरे पास तो 150 सिद्धि है, तो अरे भाई तुम निकब में कुछ काम किए रही 150 सिद्धि लेके, तुम्हारे एक सिद्धि से 10,000 काम होते, 100 सिद्धि 150 सिद्धि लेके क्या करोगे? तो ठीक है, तो वो फिर इस तरीके से यूज़ करनी पड़ती है लोगों के लिए, अलग अलग काम के लिए, तो वो भी सीख जाओगे, है ना। तो इस तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। तो अब पावर तो बढ़ेगी तुम्हारे पास में, इतनी सारी शक्ति आ गई, तो उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए 15 दिन में या 1 महीने में एक बार नवग्रह का हवन कर लो। ठीक है, मुसलमान आदमी बोलेगा भाई हम तो हवन नहीं कर सकते, तो तुम हवन नहीं कर सकते तो भी मैं क्या बताऊँ तुम्हारे लिए, फिर बखूर ही जला लेना। ठीक है, उसके अलावा और क्या बताओ। लेकिन बस याद रखना, मैं भी कोई साल के 365 दिन हवन नहीं करता हूँ। लेकिन हवन की महिमा और है, आप जो हवन की सामग्री यूज़ करें उसी को पूरा कंप्रेस करके, मैं जो शमामा अतर मंगाता हूँ उसमें 150-180 इंग्रेडिएंट्स है, उसमें सारी हवन की सामग्री है, और वही शमामा सबसे ज़्यादा बिकने वाला अतर है ना। तो आप जो अतर लगा रहे हो उसमें जो ऑयल है वो वही हवन की सारी सामग्री से निकाला हुआ है। ठीक है, अभी पुरानी बुक्स में जाओगे तो पता चलेगा। तो मेरा काम मुसलमान को हिंदू और हिंदू को मुसलमान बनाना नहीं है। तो नवग्रह के नाम पे हवन कर लेना, या तो खुद करके या तो पंडित जी को बुला के, महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार, बहुत 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 प्रोग्रेस मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी विधि विधान मैं नहीं जानता, तो मेरे को दूसरों की हेल्प नहीं पड़ती, तो मैं लोगों को बोलता हवन करो हवन करो, तो क्या मेरे को हवन करना आता है? नहीं, मैंने सीखा ही नहीं। मैंने कोशिश की लेकिन मेरे दिमाग में नहीं बैठता, तो मैं दूसरों से करवाता हुआ, समझ रहे हो, जो उस चीज़ में, उस फील्ड में माहिर है। मेरे को पता है वहाँ पे शक्ति को कैसे खड़ा करना है। बोले ठीक है, बोला महाराज मेरा अभी अगले 3 दिन मेरा हवन करवाओ। बोले ठीक है, वो बोल देंगे। ठीक है, अपन ने अमाउंट सेट कर दिए, उनको बता दिए। ठीक है, वो बोल देगा ठीक है इतने बजे चालू हो जाएगा। मैं एक कॉल करूँगा, कॉल भी ज़रूरत नहीं, मैं देखूँगा सिस्टम क्या है क्या नहीं। ठीक है, मैं सेट कर दूँगा, मैं यहाँ पे जब करने बैठूँगा और एक एक करके सब सिद्धियों को बुला बुला के शक्ति को कंठ से लेकर पूरे शिव तत्व तक पहुँचा के, डायमेंशन अपर डायमेंशन अपर डायमेंशन, तो बहुत उसकी कृपा होती है। यूज़ करना आना चाहिए। तुमने कभी प्रेत और पितर देवता के आगे बढ़े नहीं तो भी क्या बोलूँगा। ठीक है, उसके बाद में महीने में 1-2 बार जब भी तुम जाते हो मंदिर चले जाया करो। मंदिर जाओगे तो जो भी मंदिर का तुम लड्डू पेड़ा और सामग्री लेके जाते हो, भोग वहाँ पे चढ़ाया करो महीने में एक बार, वो तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। मुसलमान आदमी जब भी दरगाह जाए, तुम एक बात को याद रखना, तुम जब भी चादर चढ़ाओगे ना, वो तुम्हारी सिद्धि को या तुम्हारे पितरों को ही मिलेगी। तो तुम 10 चादर भी चढ़ाओगे ना तो तुमको दिखाई देगा, जो तुम्हारे पास में परछाई रूप में ना, वो तुम्हारे पे वो जो चादर तुमने चढ़ाई ना, वो चादर पहन के आ जाएंगे।
तुम उधर पगड़ी चढ़ाओगे तो उनको पगड़ी मिलेगी, तुम जूते उधर चढ़ाओगे तो उनको जूते मिलेंगे, समझ रहे हो, तुम शॉल उधर चढ़ाओगे तो तुम्हारी सिद्धि को, तुम्हारी पितरों को वो चीज़ मिलेगी। तो ये नहीं सोचना वो वेस्ट चले जाता है, जैसे लोग सोचते हैं कि शिवलिंग पे दूध डालने से वेस्ट होता है, वो भी शक्तियाँ भोग ले रही होती है, वो तुम्हारे शरीर से नहीं ले रही हो, शिवलिंग में ले रही है। तुम रोज़ शिवलिंग पे दूध दही वगैरह डाल रहे हो तो उनको भोग मिल रहा है। अब वो कॉन्सेप्ट अलग है कि तंत्र के थ्रू उन शक्तियों को भोगी बना के लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, वो पूरा दूसरा कॉन्सेप्ट है, अपन वहाँ नहीं जाते। तो महीने में एक बार जाओगे कोई भी दरगाह पे, चादर चढ़ा दिया करो, ठीक है, तो वो तुम्हारी सिद्धियों शक्तियों को मिलता है, बहुत ग्रेस मिलता है। ऐसा नहीं है कि बस तुमने चादर, उसकी बहुत कृपा होती है भाई। वो मैंने, ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि मैं जाओ कुर्ता पजामा किसी फ़कीर को दे देना, किसी मंदिर में चढ़ा देना, पीपल के झाड़ के नीचे। कभी मैंने किसी मंदिर है वहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई काम का रखवा दे, ये तुम्हारे पितरों को मिलता है, समझ रहे हो, तुम्हारी सिद्धियों को मिलता है, वो कपड़े में नज़र आते हैं। तो वो बहुत बड़ी बात होती है, वो तुमको बाद में समझ में आएगा, ठीक है भाई। तो अभी अपन ने ये कर दिया लेसन नंबर 2, ठीक है, एक्सेस दे दिया। तो अभी से अपने कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता की चिंता छोड़ देना, दूसरों के लिए जाप करते हुए निकल जाना। जो लोग घर पे स्थान दे के शक्ति को पूज रहे हैं, या जो लोगों की दृष्टि खुली है, जो लोगों के लिए ऑलरेडी जाप करते हैं, जो मंदिर बना के बैठे, दरबार लगा के बैठे, उन लोग इस चीज़ को एक्सेस में ले लेना। जितना ज़्यादा तुम अपनी फ़िक्र छोड़ देना कि अब मेरे पितर किसी ने बांध दिए, मेरे देवता किसी ने बांध दिए, उसकी बिल्कुल फ़िक्र छोड़ देना। लोगों के लिए जाप करते हुए जाना। मैंने सिस्टम समझा दिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है। और फिर जब तुम इसके और आगे बढ़ना चालू करोगे, जब सिद्धियाँ एक एक घर की एक एक चीज़ अपने को बता देगी, तो तुम किसी का घर चेक करोगे ना, एग्जैक्टली वो सिर्फ आगे इतना बोलेगा कि इसने तकलीफ़ दे के रखा है भाई। अपन बोलेंगे चल ठीक है भाई, पानी रखना शुरू कर दे, तो कम से कम पहले तो पानी रखना शुरू कर, उनको शांत होने दे, घी का दिया जला, उनको शांत होने दे। तो अभी वो आगे जाके तुमको सारा साइंस समझ में आएगा। जैसे सब्जेक्ट देखोगे, उनके घर की शक्तियाँ तुमसे बात करेगी, जैसा मेरे से करती है। मैं बंद करके रखा हूँ, मैं नहीं सोचता, क्योंकि फिर अब वो दुखी है यार, मैं क्या ही बोलूँ। जैसा तुम परेशान हो मेरे पीछे कि करीम भाई एक बार बात कर लो, कुछ सॉल्यूशन बता दो, वो शक्ति अभी भी परेशान करने लग जाती है कि भाई मुक्ति करा दो, भाई मुक्ति करा दो, भाई कुछ तो करवा दो। ये तो कुत्ते के बच्चे हैं, तो क्या बोलो है तुम्हारे को, गालियाँ देंगे ना तुम्हारे को कि तुम तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। तो फिर वो ठीक है, जाने दो। तो वो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करना। तुम्हारे को अभी ये चीज़ का एक्सेस दिया, मैंने यूज़ करना बता दिया है, प्रोसेस बता दिया है, प्रोसीजर बता दिया है, उसके स्टेप्स बता दिए, और कैसे यूज़ करना है, कैसे जाप करना है, क्या करना है, सारा चीज़ दिया। एक्सेस भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। पहले त्रिलोक का मैंने एक्सेस दिया था तुम्हारे को, अब वो जितने कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता, और जितने जहाँ भगवान, विष्णु भगवान, शिव जी, हनुमान जी, पीर, वो जो पीढ़ी से पीढ़ी गुरु चले आ रहे, पीढ़ी से पीढ़ी पीर पैगंबर वाले चले, वो सारा जुड़ाव जो मेरे साथ है, वो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारे को जोड़ करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप मेंबर्स के लिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं दे रहा हूँ ताकि वो हराम काम करने वाले लोग और गलत काम ना करें, इसलिए। क्योंकि ग्रुप वाले, अभी तक भी मैंने ग्रुप में, आप देखते होंगे कि अभी ग्रुप में 5 जन कम हो गए, 6 जन कम हो गए। ये इसलिए कि जब मेरे को दिखता है कि कोई गलत काम कर रहा है, जब मेरी नॉलेज में आ जाता है, वो बंदे को तकलीफ़ आती है, मेरे को मैसेज डालता, पूछता तूने ये किया था, वो छुपाते, मैं सीधा उनको ग्रुप से निकाल देता हूँ, ठीक है। और सबको मैंने रिफ़ंड दिया, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं दिया, रिफ़ंड दिया है और निकाल भी दिया। तो इस बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है। इसलिए आपको दिखता होगा कि 2-5 ग्रुप में से कम होते रहते, सॉरी। तो मैं ये बोल रहा था कि इसीलिए तुम लोग को दिखता होगा कि रह के 2-5 लोग कम होते रहते हैं, क्योंकि मैं जैसे ही देखता हूँ उन लोगों को तकलीफ़ आती है, बोलता भाई तुमने ये गलत काम किया, तुमने ये किया है, वो एक्सेप्ट करते हैं। मैंने कहा वो छुपा भी नहीं सकता ना, उसको एक्सेप्ट करना, ये नहीं बोलते नहीं करीम भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है तो वो वही तकलीफ़ में घूमता रहेगा, समझ रहे हो। तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। तो मैंने देखा भाई इन लोग ने मलिन काम किए, मलिन भोग चढ़ा रहे, नींबू काट के तुम देवियों को चढ़ा रहे हो, और तुम ये मेरे मना करने के बावजूद, और फिर तुमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे बेटर होता मेरे को बोल देते कि करीम भाई मेरी ये शक्ति है, मैं इस तरीके से पूछता हूँ, इसको कैसे बेटर करूँ, तो मैं तुम्हारे को उसी में सॉल्यूशन दे देता। लेकिन तुम शाने बनने गए, तो तुमको आशीर्वाद मिल गया उल्टे हाथ का, समझ गए। तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको एक्सेस दिया जा रहा है, तो अभी इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस प्रोसेस को फॉलो करना, ठीक है। आज नहीं 10 साल के बाद भी जब कोई देखेगा तुम्हारे को, तो तुमको समझ में आएगा कि क्या सच्चाई है। तो गुरु कैसे बने, अभी सब तुम गुरु बनोगे, सब लोग जो लोगों के लिए जाप करोगे, तो सिद्धियाँ भी आएगी, देवता भी आएंगे, पितर भी आएंगे, समझ रहे हो। अपन तो शायद सदगुरु बन गए, सदगुरु नहीं, एक अच्छा इंसान भी नहीं बनना भाई अपने को। इंसान तो सबसे बदतर है, इंसान भी नहीं बनना अपने को, ठीक है। अभी देखते ना भगवान बनना ना इंसान बनना। अपन शैतान थे, शैतान ही अच्छे, वो शैतान ही रहेंगे एंड तक, ठीक है। वो शैतान ही है जो रब को सबसे मोहब्बत से चाहा है वो,
ईगो भी है, क्योंकि वही तत्व जो भगवान में था वही तो शैतान में, तो अपन शैतान थे, शैतान ही रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करना अभी से, ठीक है। तो पहले त्रिलोक के लिए बता दिया था मैंने, अब इस बार में मैंने कुल देवता, ईश देवता, पितृ देवता और जितने देवी देवता उन सबका कॉम्बिनेशन बना के दे दिया। अब जैसे जैसे तुम जाप करोगे, पहले तुम लोगों के लिए जाप करते थे तो तुम्हारा जाप जिस परसेंटेज में जाता था, अब मेरा एक्सेस तुमको मिल गया तो तुमको उसकी शक्ति अलग देखने को मिलेगी। समझ रहे हो कि पहले तुमको लोगों के लिए 1 घंटा हीलिंग करना पड़ता था, अभी तुम देखोगे 10 मिनट में बंदा हील हो जाएगा, और फिर आगे जाके देखोगे कि 1 घंटे में 100 लोग हील हो रहे, ठीक है। तो ये एक्सेस तुमको अभी मेरी तरफ से दिया जा रहा है। ईमानदारी से यूज़ करना, गलत इस्तेमाल नहीं करना, उर्वशी अप्सरा बुलाने के लिए नहीं करना, लोगों के इलाज के लिए काम करना। मैंने इलाज करने की नीयत से सब कुछ पाया है, कोई दृष्टि की साधना नहीं की, कोई सिद्धियों के लिए कुछ नहीं किया, कोई स्क्रीन के लिए नहीं, कोई यक्षी नहीं, लेकिन ऐसी कोई सिद्धि शक्ति दृष्टि नहीं होगी जो भगवान ने मेरे को नहीं दिया होगा। समझ रहे हो, ये आपको भी वैसे ही मिलेगा। नीयत साफ तो मंजिल फतेह, ठीक है। सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।